ठीक है, शुरू करें अपन। ठीक है, तो नमस्ते सभी को। नमस्ते सभी को। हाँ, थोड़ा सा जोश दिखना चाहिए ना, अकेले मैं थोड़ी बोलते रहूँगी, है ना भैया, है ना। चलिए एक बार फिर से नमस्ते सभी को। ये देखो, अब देखो मज़ा आया कि नहीं आया, आया ना। ठीक है, तो अब जो हम देख रहे थे चाय के पहले, आदर्शवाद और भौतिकवाद और जो विकल्प के रूप में नागराज जी ने जो प्रस्तुत किया है उसको बोले सह-अस्तित्ववाद। ठीक है, टेस्ट पेपर में और ये स्पष्ट हुआ होगा। वाद यानी हुआ विचारधारा, वाद यानी विचार। ठीक है, इसलिए इसको ये वाद 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 जो लगा है, तो विचारधारा, विचार को बोले, मूल रूप से विचारों से ही मानव आगे चलता है, तो इसलिए इसको एक विचार बोले कि एक विचार है, उस विचारधारा पे हम चलते हैं। ठीक है, तो ये वाली विचारधारा, ये विचारधारा और एक ये विचारधारा विकल्प के रूप में है। ज़्यादातर अभी हम ये दो में इधर उधर होते रहते हैं। ठीक है, पता नहीं मानव को किसी ने मिटा दिया है, तो मैं मानव को फिर से लिख देती हूँ, मानव केंद्रित। ठीक है, तो हमने जाने से पहले देखा आदर्शवाद को बोले रहस्य मूलक, ईश्वर, गुरु या किताब केंद्रित, है ना, ये है। भौतिकवाद को अस्थिरता, अनिश्चयता मूलक, यानी मूल में अस्थिरता है, अनिश्चयता है, निश्चित नहीं है, और वस्तु केंद्रित, है ना, कि हमको ये वस्तु चाहिए, चाहे वो सुविधाएं की हो या हमारी ज़रूरतों की हो। सह-अस्तित्ववाद में बोले अस्तित्व मूलक, जो भी है, जो कुछ भी, पेड़ पौधे, मिट्टी, पत्थर, जीव जंतु, हम सभी मानव, ये सारा कुछ को बोले अस्तित्व, एक साथ मिलके सारे को अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। ठीक है, अस्तित्व मूलक, मानव केंद्रित, क्योंकि बात मेरी हो रही है, मेरे को जीना है, तो मानव केंद्रित। ठीक है, तो ये विकल्प के रूप में दिया गया। अब इसी को जब और आगे लेके बढ़ते हैं, इन्हीं तीनों विचारधाराओं में एक थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी जैसा है ना। सही गलत की बात वापस से बोल रहे हैं, यहाँ पे हम नहीं बोल रहे हैं, किसमें क्या क्या है उसको अब हम देखेंगे। तो अब एक देखते हैं मूल चीज़ जिसको लेके हम सभी मानव लोग चल पड़ते हैं। एक शब्द होता है लक्ष्य, कोई ना कोई लक्ष्य बनाए होते हैं अपनी ज़िंदगी का, है ना, एम बोलते हैं जिसको, है ना, कि हमारा ये एम है, ये उद्देश्य है, ये लक्ष्य है। तो लक्ष्य कहाँ तक जाता है, तो लक्ष्य को कैसे देखेंगे इसमें, तो लक्ष्य बोले आदर्शवाद में लक्ष्य किसको बोलेंगे होंगे, मुक्ति। मुक्ति कैसे मिलेगी बोले, मोक्ष, है ना, मोक्ष होना ही, मोक्ष को एक अल्टीमेट जगह बोले कि मोक्ष, ज़्यादातर सभी में मोक्ष बोला गया जिसको मुक्ति बोली गई। तो आदर्शवाद में रहा लक्ष्य मोक्ष का, कि मोक्ष को पाना है। भौतिकवाद में लक्ष्य क्या होगा, जोर से बोलिए भैया या माइक में बोलिए। सुविधाओं को पाना है, कितनी सुविधाओं को पाना है पता ही नहीं, कहाँ पे रुकना है पता नहीं, है ना। पहले हमारा कभी ये लक्ष्य हो जाता है कि मेरे को 10th में टॉप करना है, मेरिट में आना है। अगला लक्ष्य बन जाता है कि मेरे को अब 12th में फिर से मेरिट में आना है। फिर आ जाता है कि अब मेरे को जेई क्लियर करना है, जेई हो जाता है, उसके बाद लगता है मेरे को वो वाले आईआईटी में जाना है, वो वाले आईआईटी में जाते हैं। फिर अगला लक्ष्य बनता है कि इतने लाख पैकेज का मेरे को जॉब चाहिए, मान लो 5 लाख पैकेज का, 5 लाख वाला जॉब मिलता है तो लगता है मेरे को 10 लाख वाला चाहिए, 10 लाख वाला होता है तो लगता है मेरे को यूएसए जाना है, यूएसए जाना है, फिर पता नहीं क्या क्या, है ना, कुछ नहीं पता, है ना। तो लक्ष्य हमारा, ये जिसको हम लक्ष्य माने होते हैं, वो बदलते रहता है, यानी कि हमको लक्ष्य का पता ही नहीं रहता। मैं ब्लू से कर देती हूँ इसको, तो लक्ष्य का हमको कुछ पता नहीं होता, या फिर ये बोले यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहता है। सुविधाएं भी हमको कितनी चाहिए नहीं पता, है ना। पहले हम साइकिल में घूमते थे, हमारे लिए छोटे में सोचो एक साइकिल आना कितनी बड़ी बात होती थी, मेरे लिए नई साइकिल आई है, फिर स्कूटी या बाइक चाहिए, फिर कार चाहिए, फिर वो कार में नहीं है, वो कार का ये वाला मॉडल चाहिए, वो वाला मॉडल चाहिए, फिर वैसे ही प्लॉट, 1 प्लॉट 2 प्लॉट, 1 घर 2 घर 3 घर, पता नहीं, है ना। तो इसमें लक्ष्य का क्वेश्चन मार्क ही है, कहाँ तक है, क्या है लक्ष्य। अब ये सह-अस्तित्ववाद में आ जाते हैं, यहाँ क्या होगा लक्ष्य,
हाँ जोर से बोलिए, धीरे धीरे। सुखी होना, निरंतर सुख। मानव की मूल चाहत हमने जो आज सुबह पूरा स्थिर किया, तो ये एकदम फिक्स है कि मानव का लक्ष्य है सुखी होना, निरंतर सुखी होना। ठीक है, तो यहाँ बोले मानव का लक्ष्य है निरंतर सुखी होना, निरंतर सुखी। ठीक है, अब ये लक्ष्य हो गया। अब कोई लक्ष्य हम तय करते हैं, उसके लिए कोई दिशा होती है। कोई लक्ष्य तय किया, मान लो जेईई का एग्ज़ाम देना है, हमने ये लक्ष्य तय किया। अब क्या करते हैं, उस दिशा में चल पड़ते हैं, कोचिंग ढूंढते हैं या कोटा जाते हैं या वहाँ जहाँ पे भी रहते हैं अच्छी वाली कोचिंग ढूंढते हैं, फिर आसपास में वैसा रहने की व्यवस्था ढूंढते हैं, ये सब करते हैं, दिशा है ना। तो अब जब दिशा को देखें, लक्ष्य के बाद आया दिशा। तो आदर्शवाद में लक्ष्य तो पता है मोक्ष, अल्टीमेट वही है ना, मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। अब दिशा, दिशा का क्या है, क्या कैसा है, ठीक है। और कुछ, सभी ने भक्ति विरक्ति बोला या कुछ और भी है? कई सारे अपन ने सुबह देखा था इस वाले बोर्ड पे, बहुत सारी चीज़ें बोली गई। भक्ति विरक्ति में भी, इवन साधना में भी इतने सारे तरीके बोले गए, खूब सारे तरीके। फिर हमने देखा था बहुत सारी जो फिलॉसफी आई है ना, क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम, फिर ये फिर वो, फिर इतने सारे दर्शन आए। सबका क्या रहा होगा, अल्टीमेट गोल यही रहा होगा ना, मोक्ष। लेकिन हम कौन सी विधा से जाएं नहीं पता, यानी कि हमको यहाँ पे दिशा में क्वेश्चन मार्क है। ये तो पता है यहाँ पे पहुँचना है, लेकिन दिशा कौन सी होगी, कौन सी विधा को अपनाएं, है ना, वहाँ पे हमको एक क्वेश्चन मार्क दिखाई देता है। हालांकि कई लोगों ने उसको पाया भी होगा, ऐसा नहीं बोलते कि नहीं पता, लेकिन एक आम जनमानस के लिए दिशा में क्वेश्चन मार्क है कि हम कौन सी जगह को चुने, किसको चुने। अभी भी ऐसा है ही कि हम कौन सी विधा में जाएं जिससे मेरे को तृप्ति मिलेगी, ढूंढ ही रहे हैं लोग, है ना। भौतिकवाद में दिशा को देखें, क्या है दिशा का रोल, दिशा कैसी है भौतिकवाद में? लक्ष्य ही नहीं पता तो दिशा कैसे पता रहेगी, है ना। दिशा विहीन है। किसी को देखे कि अरे ये वाली नौकरी करने से तो बढ़िया होता है, आईएएस बनना कितना बढ़िया है, थोड़े दिन बाद देखें कि अरे वहाँ भी कुछ गड़बड़ है, तो उससे अच्छा तो ये है, उससे बढ़िया तो ये है ना। तो दिशा में यहाँ पे भी एक देखते हैं क्वेश्चन मार्क, किधर जाना है, कहाँ जाना है, वहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क अपना बना ही रहता है ना। यहाँ पे जो दिशा है, सअस्तित्ववाद में दिशा, अभी तक जितना भी सुना हमने कल से, तो उसमें दिशा क्या है, मतलब है नहीं है, किस तरह से है, कि क्वेश्चन मार्क है, क्या लगता है? बताइए। क्वेश्चन पेपर में भी था, एक हिंट देती हूँ। अभी जो क्वेश्चन पेपर मिला, टेस्ट पेपर मिला, उसमें कुछ था, उसमें शिक्षा विधि से, है ना। तो दिशा इसमें निश्चित है। नागराज जी ने साधना विधि से किया, लेकिन यहाँ पे दिशा निश्चित है, ठीक है। तो यहाँ दिशा निश्चित है कि किस विधि से हमको जीना है, तो ये शिक्षा विधि से होगा, शिक्षा विधि, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिशा हो गई, ठीक है। विद्याभूषण भैया, हमने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं, ये होगा, उसके बाद फिर हम टेस्ट पेपर पे चर्चा करेंगे। तो इसमें जो हमने बात की कि इसमें वाद यानी कि विचार, विचारधारा से मानव चलता है, पूरी मानव जाति किसी विचार को लेके ही चलती है, हम सभी कोई विचारधारा पे आगे बढ़ते हैं। तो ये विचारधारा और ये जो विकल्प के रूप में है सअस्तित्ववाद, तो इस पर हम थोड़ा सा कंपैरेटिव देख रहे हैं, सही गलत की बात नहीं कर रहे हैं, किसमें कहाँ पे क्या क्या उसका प्लेसमेंट है वो देख रहे हैं। तो लक्ष्य को हमने देखा आदर्शवाद में, तो भैया लोगों ने ही बताया, दीदी लोगों ने, कि मोक्ष है या मुक्ति बोले उसी को। यहाँ पे भौतिकवाद में देखें तो लक्ष्य हमारा बदलते रहता है, उम्र के साथ, जगह के साथ, ये लक्ष्य बदलता रहता है। इस पर भी हमने थोड़ी बातचीत की कुछ उदाहरण के साथ में। यहाँ देखें लक्ष्य जो है, आपके मित्रजनों ने, हमारे मित्रजनों ने बताया कि निरंतर सुखी होना ही लक्ष्य है। अब कोई लक्ष्य हमारा तय होता है तो हम उस दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं,
लक्ष्य तय होने के साथ में। तो दिशा को हमने जब देखा, आदर्शवाद में इतनी सारी विधाएं हैं तो कौन सी विधा को पकड़े, ये एक कन्फ्यूज़न बना रहता है। कभी वहाँ नहीं मिला फिर यहाँ चले गए, इस तरह से दिशा में क्वेश्चन मार्क दिखा। भौतिकवाद में देखा कि लक्ष्य का ही ठीक नहीं पता तो दिशा कैसे तय होगी, कभी उस दिशा में कभी उस दिशा में हम प्रभावित हो के चलते रहते हैं। सह-अस्तित्ववाद में देखें तो एक निश्चित दिशा दिखाई देती है क्योंकि लक्ष्य पूरी एकदम क्लियर है, ये है, यहाँ पे निश्चित दिशा दिखाई पड़ती है। और नागराज जी ने एक डिज़ाइन दिया है शिक्षा विधि का। शिक्षा विधि की शुरुआत हम अभी जो बना हुआ है तो परिचय शिविर से हम करते हैं शिक्षा की शुरुआत। और बच्चों में देखें तो कुछ विद्यालय कई जगह पे कहीं कहीं पे खुले हुए हैं बच्चों के लिए। बड़ों के लिए जो शुरुआत है एक तरह से अभी हम बोल रहे हैं 7 दिन का परिचय शिविर, उसके आगे अध्ययन बिंदु शिविर और उसके बाद फिर किताबों का पठन। जो भैया लोग देखिए आए हुए हैं, उत्तम जैन भैया, गोविंद पटेल भैया यहाँ पे हैं ही, तो अभी किताबों का पठन भैया लोगों का चल ही रहा है। और फिर उसके आगे भी देखेंगे कि हमको लगातार पूरी किताबों का पठन करना है तो 6 महीने का अध्ययन शिविर, उसके बाद आप फिर वैसा जियो। तो ये एक दिशा इस तरह से दिखाई पड़ती है शिक्षा पूर्वक फिर जीने के लिए, है ना। अब इसी में जब आगे जाते हैं तो अब जो हम लोग आजकल के लोग हैं, हम लोगों को एक और चीज़ चाहिए, तर्क चाहिए। कोई भी बात बोल रहे हैं उसका सही उत्तर है कि नहीं है ना। जैसे अभी आप लोग भी हम बोल ही रहे हैं, आपकी जो भी जिज्ञासा बने ज़रूर पूछिए, बार बार बोल रहे हैं, है ना। सुबह तो हम इतना बोले अपनी असहमति दिखाओ, जो भी प्रश्न बन रहा है ज़रूर बताओ, है ना। टी ब्रेक के पहले अपन ने किया। तो अब हम जो आजकल के लोग हैं, हमको एक और चीज़ चाहिए, तर्क। हमको सारे हमारे प्रश्नों के सही उत्तर चाहिए, तर्क के साथ चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए वो, है ना, लॉजिक भी चाहिए। तो जब इसमें देखें आदर्शवाद में तर्क का क्या रोल रहा, क्या बोलते हैं भैया, बस बोल रहे हैं, बाकी लोग तर्क पूर्वक हमको उत्तर मिले क्या? हाँ, जो मिला हम मानते चले गए। बहुत सारी हमारी जिज्ञासाएं बनी रही लेकिन हमको ठीक उत्तर नहीं मिला। ऐसे ही नागराज जी को भी जो उनके मूल प्रश्न जो शुरू में बने थे, जो हमने यहाँ पे लिखा था, तो उनको उस प्रश्नों के उत्तर तर्क पूर्वक नहीं मिले। तो यहाँ पे हमने देखा तर्क में क्वेश्चन मार्क यहाँ पे भी बना रहा कि तर्क पूर्वक उत्तर नहीं मिल पाते। विज्ञान में देखें तो तर्क का रोल क्या है, लॉजिक है कि नहीं है, लॉजिकल लगता है कि नहीं विज्ञान। दीदी तो केमिस्ट्री में पीएचडी करी है। हाँ, वो तो मोक्ष नहीं बोल रहा है, मोक्ष तो इन लोग बोल रहे हैं, इन लोग नहीं बोल रहे हैं मोक्ष, यहाँ पे बोल रहे हैं। भौतिकवादी तो मोक्ष बोल ही नहीं रहे हैं, है ना। भौतिकवाद में, विज्ञान में हमको तर्कों के उत्तर मिलते हैं, हर प्रश्न का तर्क के साथ में, लॉजिक के साथ में हमको उत्तर मिलता है ना। लेकिन हाँ, आप एक बार ठीक बोले, कहीं पे जाके जब और गहरा जाते हैं ना तो कहीं पे जाके अटक जाते हैं। इसी को हम ब्लैक वॉल बोलते हैं, काली दीवार पे आके रुक गए, अटक गए, है ना। लेकिन एक लेवल तक हमको यहाँ पे हमारे प्रश्नों के उत्तर तो मिलते हैं, हमको सेटिस्फाई करते हैं। और इसीलिए जब हम कल देख रहे थे कि जो विज्ञान की शिक्षा है ये सभी को स्वीकार होती है, सर्व स्वीकृत है और इसका लोकव्यापीकरण हो गया है, कल हमने देखा था, है ना। तो यहाँ पे ये तर्क पूर्वक इसका लॉजिकली हमको सारे उत्तर मिल जाते हैं, लगभग, है ना। लगभग सारे जितने आम प्रश्न रहते हैं उसके उत्तर हमको मिलते हैं विज्ञान में, इसीलिए ही लोकप्रिय हो गया, सबको स्वीकार हो गया, है ना। सह-अस्तित्ववाद में अभी तो आपने सुनना ही शुरू किया है, परिचय शिविर में हम ये मान रहे हैं ज़्यादातर पहली बार आए हैं। 7 दिन के बाद आप लोग बताओगे कि मिलता है कि नहीं मिलता, ठीक बोले, है ना। तो अब हम लोगों ने, चूंकि हम लोगों ने किताबों को विधिवत पढ़ा, तो भैया लोगों से पूछते हैं, भैया लोग किताब पढ़ रहे हैं, तो भैया आप लोग बताइए, तर्क जो है, लॉजिक है, तर्क पूर्वक हमको अपने प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे मिल पाते हैं कि नहीं मिल पाते सह-अस्तित्ववाद में? क्या लगता है अभी तक जितनी भी किताबें पढ़ी हैं आप लोगों ने? जैसे कि सह-अस्तित्व मध्यस्थ दर्शन है, इसमें आपको सवाल पूछने की आज़ादी रहती है और सवाल तब तक पूछते हैं जब तक आपके प्रश्न ख़त्म ना हो जाएं, उससे जिज्ञासा बनती है और आपकी जिज्ञासा का पूरा समाधान इसमें होता है। आप लॉजिकल, प्रैक्टिकल, हर पहलू से उसका
सभी दिशा कोण से आप उसको परीक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं, संतुष्ट होते हैं। ये इस दर्शन की विशेषता है। और आप का कोई ऐसा एक जगह नहीं छूटता जहाँ आपके मतलब आप इसको तर्क की कसौटी में ना कस सकें। और केवल यही नहीं, इस धरती के सारे मानव के सवाल यहाँ पर उत्तर मिलते हैं, और लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, सारा कुछ मिलता है। बढ़िया है ना। तो भैया हमारे एकदम बढ़िया से बोले, है ना। मतलब भैया ने क्या बताया, सारे प्रश्नों के उत्तर तब तक आप करते रहो। एक प्रश्न किए, उसका उत्तर मिला, उसके बाद उसी से फिर और प्रश्न निकलता है ना। कई बार कुछ उत्तर दिए, फिर नया प्रश्न निकला उसी से संबंधित, उसका भी उत्तर मिला, फिर अगला प्रश्न बना, अरे फिर ये हुआ तो ये कैसे हुआ, अच्छा ये हो गया, अच्छा फिर आगे ये कैसे होगा। फिर जितने भी प्रश्न पूछ लो सबके उत्तर यहाँ बहुत ब्यूटीफुली मिलते हैं। तो यहाँ बहुत सुंदर से तर्कपूर्वक हमको सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। जो काली दीवार मिल जाती है, वो काली दीवार अभी तक तो किसी को नहीं मिली, हमको, हम में से किसी को नहीं मिली काली दीवार। ठीक है, तो अब ये आ गया। अब आ जाते हैं कि हमने ये सारा कुछ तो देख लिया, अब क्या हुआ, कुछ प्रमाण भी चाहिए, प्रूफ चाहिए। हम केवल हवा हवा में बातें कर रहे हैं कि कुछ प्रूफ भी चाहिए ना हमको, हम तो प्रूफ मांगते हैं, आजकल के लोग हैं। तो प्रूफ चाहिए, यानी कि प्रमाण चाहिए। प्रमाण आदर्शवाद में किसको बोला गया, थोड़ा थोड़ा यदि किसी को ध्यान होगा। जी भैया, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, है ना, ये भी बोला गया। लेकिन स्वर्ग अभी तक किसी ने देखा है कि नहीं देखा, ये भी नहीं पता, है ना। और क्या बोले, किताबों को प्रमाण माना गया। अभी भी किताबों को हम पूछते हैं तो, या फिर कुछ प्रवचन जो दिया जाता है ना, शब्द को, कुछ शब्द होते हैं, मंत्र होते हैं, प्रवचन जो देते हैं, उपदेश देते हैं, है ना। तो शब्द को या किताब को प्रमाण माना गया कि उसमें जो बोला गया है, उसमें जो लिखा गया है, वही अंतिम सत्य है, वही अंतिम बात है। और फिर उसके आगे वही अव्यक्त अनिर्वचनीय भी बोल दिया गया, आगे और प्रश्न किए तो यहाँ प्रमाण किसको माना गया, शब्द को या किताब को, या इसी को बोले आप्त वाक्य भी बोले, आप्त वाक्य। ठीक है, कि कुछ वाक्य बोले गए जिसको कि प्रमाण माना गया। यहाँ पे किसको प्रमाण माना गया, क्या लगता है? आपका मान लो, इनको ही बोल देती हूँ, आप लोग को नहीं बोलती। बीपी इनका ब्लड प्रेशर 140 है, हायर रेंज वाला 140-100 है। ये मज़े से घूम रहे हैं, बढ़िया मज़े से। अब लेकिन अचानक से किसी के यहाँ बीपी नाप रहे हैं, ये वहाँ पहुँच गए, अरे चलो चलो अपना बीपी नापवाओ, आप भी नापवा लो। अब बीपी नापे, होना कितना चाहिए, 120-80, नॉर्मली 120-80 होता है ना। इनका है 140-100। अब क्या बोलेंगे, अरे तुम्हारा बीपी तो बहुत हाई है, ऐसे कैसे घूम रहे हो, डॉक्टर को जाके दिखाओ। बोले ना, इतना बीपी में ऐसे नहीं घूम सकते, जाओ डॉक्टर के पास दिखाओ, मेरे डॉक्टर ये पहचान का है, मैं अभी तुमको नंबर लगा के देता हूँ, अपॉइंटमेंट फिक्स करता हूँ, जाओ। जबकि वो व्यक्ति बढ़िया से घूम रहे हैं। किसको प्रमाण मान लिए, मशीन को, है ना, यंत्र को प्रमाण मान लिए हर जगह पे, है ना। यंत्र बड़ा हो गया, वो मानव जो अच्छा खासा घूम रहा है उसको नहीं मान रहे हैं प्रमाण, मशीन प्रमाण है ना। अरे इतनी गर्मी क्यों लग रही है, अरे 25 में है एसी, अरे 25 में क्यों कर रहे हो, 30 नंबर देख के ही ना वो दिमाग की बत्ती वो हो जाती है, अरे 30 में कैसे एसी चला रहे हो, अरे भाई उसको कंफर्टेबल लग रहा है 30 में, नहीं 25 में चलाना चाहिए, 26 में चलाना चाहिए। यंत्र प्रमाण हो गया। अभी सबकी मेंटलिटी भी ऐसी हो गई है कि यंत्र को बड़ी चीज़ मान लिए, जबकि यंत्र को किसने बनाया, हम ही ने बनाया, और वो यंत्र हमसे बड़ी चीज़ हो गई। ठीक है ना। तो यहाँ यंत्र को प्रमाण माने, जबकि नागराज जी क्या कह रहे हैं, सअस्तित्ववाद मध्यस्थ दर्शन में प्रमाण क्या होगा, आचरण ही प्रमाण होगा। मानव का जीना, मानव का आचरण ही प्रमाण होगा। ठीक है, इसी को 3 तरीके से बताए, आगे हम लोग इसको और देखेंगे।
मानव का आचरण, मानव का जीना ही प्रमाण होगा। जैसा बोल रहा है वो वैसा जी रहा है, वही तो प्रमाण है ना। अपने बच्चों के साथ बढ़िया से जी रहा है, पत्नी के साथ, पति के साथ जी रही है, सभी संबंधियों के साथ धरती में बढ़िया से रह रहे हैं, समाज में बढ़िया भागीदारी कर रहे हैं, यही तो आचरण है मानव का। बढ़िया तृप्ति के साथ में है, वही तो प्रमाण है। और क्या प्रमाण होगा? कोई मशीन थोड़ी ना उसको आके नापेगी, है ना। तो इसी को 3 प्रमाण बोले। आगे हम लोग देखेंगे अनुभव प्रमाण, मैं बस नाम लिख रही हूँ, प्रयोग प्रमाण और व्यवहार प्रमाण। प्रमाण का मतलब ये है कि उसको अगली पीढ़ी ने उठा लिया, अगली पीढ़ी को वो स्वीकार होता है, अगली पीढ़ी उसको लेती है, उसको लेके आगे बढ़ती है, उसकी अगली पीढ़ी फिर उसको स्वीकारती है, उसको लेके आगे बढ़ती है, इसी को बोले प्रमाण। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ये परंपरा बन जाती है, तो इसी को बोले प्रमाण। तो एक मानव का आचरण ही प्रमाण होगा, यहाँ बोला गया। अब आगे आ जाते हैं, तो अब ये प्रमाण हो गया। अब कार्यक्रम क्या होगा? जीने के लिए कोई कार्यक्रम होता है क्या? कार्यक्रम क्या चल रहा है बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या कार्यक्रम हुआ? आदर्शवाद में भैया लोग बोल रहे थे हमको मोक्ष को पाना है, या तृप्ति, संतुष्टि, जो भी बोले, मुक्ति चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे? पूजा पाठ, और एक और शब्द आया था साधना, है ना। पूजा पाठ मतलब भक्ति कर रहे हैं, साधना वाधना कर रहे हैं मतलब विरक्ति, विरक्त होके करना है बोला गया, परंपरा में ऐसी बोला गया। तो कार्यक्रम यहाँ पे बनता है भक्ति करो या विरक्ति करो, है ना। भक्ति विरक्ति का कार्यक्रम बना। यहाँ पे कार्यक्रम क्या बनेगा? क्या चलता है भौतिकवाद में? चारवाक दर्शन ने क्या कहा? ये चारवाक दर्शन से निकला है, बताए। चारवाक दर्शन ने क्या कहा? बिल्कुल, जितना भोगना है भोग लो, बस ये एक ही शरीर यात्रा है, जितना भोगना है भोग लो, है ना। तो भोगो जो भी चीज़ें, भोगना मतलब वही भैया ने कहा कि घी भी खा रहे हो तो उधार लेके भी घी पीना तो पियो, है ना। तो यहाँ तक पहुँच जाओ, ठीक है। तो भोगना, फिर भोगने के बाद भी उतने से, क्योंकि मन नहीं भरता, इंद्रियों से भोगते हैं हम, 5 इंद्रियां हैं हमारे पास, है ना। तो उतने से मन नहीं भरता, थोड़ी देर की तृप्ति मिली, और भोगो और भोगो, तृप्ति तो मिलती नहीं है। तो अति भोग, भोग अति भोग, उससे भी मन नहीं भरा, खाने पीने की चीज़ों से मन नहीं भरा, तो लगा कि अब मेरे को कोई गाड़ी चाहिए, घूमना चाहिए, कुछ और अच्छा वाला मोबाइल चाहिए, या कान में लगाने के लिए वो म्यूज़िक वाला अच्छा सिस्टम चाहिए। अति भोग के बाद बहु भोग, अलग 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 चीज़ों से भोगना, ठीक है। तो भोग, अति भोग, बहु भोग, तो यहाँ पे ये कार्यक्रम रहा। इसी से ही तृप्ति मिलेगी, लेकिन तृप्ति का एंड बिंदु नहीं मिल पाता, ठीक है। यहाँ पे कार्यक्रम क्या बन जाएगा? ऐसे ही जियो, परिवार में, समाज में, अपने आप में ऐसे ही जीना है। शिक्षा मिली, इस शिक्षा पूर्वक जीना, ठीक है। ये हो गया जीना। अब ये सारा कुछ किया तो इसका परिणाम क्या निकलता है? परिणाम, रिजल्ट तो चाहिए ना हमको। हम किस चीज़ को अपना रहे हैं, जब तक हमको उसका रिजल्ट नहीं पता होगा तो हमको मज़ा क्या आएगा? किस चीज़ के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं? तो परिणाम क्या निकला यहाँ पे? आदर्शवाद में अभी जैसे एक स्टोरी बताती हूँ। सिकंदर को सब सुने? सिकंदर का नाम है ना, अलेक्जेंडर भी बोलते हैं उनको, है ना। ग्रीस के थे, यूनान, है ना। तो वो थे, अरस्तु उनके गुरु थे, है ना। तो उनने उनसे शिक्षा पाई और फिर वो विश्व विजेता बोले ना, उनको विश्व विजेता बोला गया। तो वो विश्व विजय करने निकल पड़े। क्यों निकल पड़े? उसका एक बड़ा कारण था, और भी कई सारे कारण थे कि मेरा वो राज्य बड़ा हो जाए, हर जगह पे हम फैल जाए। खास करके फारस में, उनको फारस उसमें बहुत बड़ी जगह थी, तो वहाँ पे हमको कब्जा करना है, ऐसा कुछ था। उनके पिताजी का सपना था ऐसा। पिताजी का देहांत हो गया तो वो निकल पड़े पिताजी का सपना पूरा करने। हालांकि सिकंदर की भी बहुत जल्दी मृत्यु हो गई थी, 30s में ही वो नहीं रहे थे, है ना। तो उनके एक जो विश्व विजय करने का एक मुख्य कारण था, अरस्तु ने, उनके गुरु ने ये कहा था
कि जो ये परंपरा है हमारी, यूनानी परंपरा है, यही इसी से ही तृप्ति मिलेगी, इसी से ही सबको शांति मिलेगी, यही एक तरीका है, तो इसको सब जगह पे फैलाना है। तो वो इसीलिए वो विश्व विजय करने निकले। फिर उसके बाद फाइनली वो यहाँ भारत देश में भी आए, पंजाब की जगह पे सिकंदर पोरस की लड़ाई हुई, सुना होगा कहानी, है ना। तो पोरस से लड़ाई हुई, फाइनली वो पोरस भी बहुत लड़ाई लड़े, पोरस राजा थे यहाँ के पंजाब के। तो पोरस फाइनली वो हार गए, क्योंकि इनकी अच्छी खासी सेना थी, बहुत सारे इक्विपमेंट अच्छे अच्छे थे, तो वो हार गए। और फिर उसके बाद जब पोरस को उनके सामने लाया गया, पोरस से पूछे अब तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए, तुम तो हारे हुए राजा हो। पोरस ने बड़े उससे विश्वास से कहा, बिना डरे कहा कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है वैसा व्यवहार करो। तो वो पोरस की बहादुरी से, साहस से बड़ा प्रसन्न हुआ सिकंदर, और फिर उनको छोड़ दिया और फिर वो मित्रता हो गई। और इस तरह से जो अभी परंपरा देखेंगे तो बहुत सारा ग्रीस और भारत में बहुत सारा फिर आदान प्रदान होने लग गया, संस्कृति का, सभ्यता का और ज्ञान का, वस्तुओं का आदान प्रदान फिर एक तरह से शुरू हुआ। तो ये जो फाइनली जो लड़ाई हो रही थी, जो विश्व विजय करने निकला था, क्यों निकला था? वो तो सही सोच के निकला था। उनको ये लगा था कि ये जो हमारी संस्कृति है ये हर जगह फैलेगी तो वो सारी दुनिया सुखी हो जाएगी और बहुत बढ़िया हो जाएगा, है ना। तो फाइनली जितना भी देखेंगे, जितने भी बहुत सारे जो युद्ध हैं वो इसीलिए होते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा संप्रदाय, है कि नहीं। तो इसका परिणाम जब देखेंगे फाइनल, तो पहले तो संघर्ष होता है, आपस में लोगों में संघर्ष होता है और फिर युद्ध तक बात पहुंचती है, ठीक है। तो संघर्ष और युद्ध इसका अल्टीमेट जो परिणाम है, संघर्ष और युद्ध। वैसे ही भौतिकवाद में भी देखें, भौतिकवाद की भी वही लड़ाई है ना। जो परिवारों से शुरू होती है, बंटवारा होता है ना, कि मेरे को इतना चाहिए, उसको ज़्यादा दिए हो, मेरे को कम मिल रहा है, वहाँ से आपस में परिवारों में जो शुरू होता है वो धीरे धीरे राज्य फिर देश तक पहुँचते पहुँचते आपस में देश लोग क्या करते हैं, यही मेरे को उस पर कब्जा करना है, मेरे को उस पर कब्जा करना है, यही भोग, बहुभोग, अतिभोग, है ना। भोगना है, मेरी ज़मीन बड़ी हो जाए। यहाँ पे भी शुरुआत संघर्ष से हुई और पहुँच गए युद्ध तक। सह-अस्तित्ववाद में नागराज जी कह रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा? जब हर मानव शिक्षित होता जाएगा, मानव शिक्षित होता जाएगा, ऐसा जीता जाएगा, इस कार्यक्रम के साथ में बने रहेगा, तो फाइनली जो हमने बात की थी, एक वहाँ लिखा था अखंड समाज, हमारी सर्वशुभ हमारी कामना है ही, वसुधैव कुटुंबकम हम बोलते ही हैं कि पूरा विश्व एक परिवार हो जाए। वसुधैव कुटुंबकम की कामना हमारे शास्त्रों में है ही, बोला ही गया है। नागराज जी कह रहे हैं, उन्होंने पूरा एक डिज़ाइन दिया है इसका, ऐसा नहीं कि हवा हवा में बोल रहे हैं। जब हम आगे समय रहा, जनरली परिचय शिविर में नहीं होता, लेकिन यदि समय रहा तो हम उसको भी रखेंगे यहाँ पे, कि किस तरह का उन्होंने डिज़ाइन दिया है। अखंड समाज हो जाए, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जो पूरी धरती पे एक जैसी रहे, तो उसका उन्होंने डिज़ाइन दिया है। तो इसका परिणाम बोले अखंड समाज, सार्वभौम, सार्वभौम यानी पूरी धरती पर, भौम यानी भूमि, सार्व यानी सभी के लिए, भूमि के सभी लोगों के लिए, यानी कि पूरी धरती पे एक सुंदर व्यवस्था हो जाए, एक जैसी व्यवस्था हो जाए, इसको बोले अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था। तो परिणाम यहाँ तक पहुँचेगा, ऐसा ये बोलते हैं। और इसका जो छोटा छोटा ग्लिम्स है, ये हम लोग छोटा छोटा ग्लिम्स हम लोग देख पाते हैं। आसपास के जो परिवार जो मिलजुल के रह रहे हैं, देश भर में जो कई लोग इस जीवन विद्या को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसका छोटा छोटा ग्लिम्स अखंड समाज का या सार्वभौम व्यवस्था का बहुत छोटा छोटा अभी के स्थिति में हम देख पाते हैं और ये हमको दिखाई देता है। अब जो हमने बात की थी शुरुआत में, वाद यानी कि विचारधारा, तो जब यहाँ तक हम पहुँचते हैं आदर्शवाद, भौतिकवाद या सह-अस्तित्ववाद में देखें, तो अब व्यक्ति कैसा हो जाता है, उसका विचार कैसा हो जाता है ना। तो अब है तो उस विचारधारा में, लेकिन जो एक उसकी विचारधारा, उसका जो आचरण हो गया, विचारधारा बोलो या आचरण बोलो, भक्ति विरक्ति करेगा। यहाँ पे आदर्शवाद में भक्ति विरक्ति कहा है ना। भक्ति विरक्ति के लिए उसको व्यक्तिवादी होना पड़ता है ना। जैसे नागराज जी का बताया, उनको कई लोगों ने बोला कि तुम भाई पत्नी के साथ यहाँ आ गए हो, बच्चे के साथ में हो, तुमको ज्ञान कैसे मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता।
क्या बोला गया? आपको अकेले जाके भक्ति विरक्ति करना पड़ेगा, यानी कि आपको व्यक्तिवादी होना, इस मोक्ष को पाने के लिए आपको व्यक्तिवादी होना पड़ेगा। इसके लिए भक्ति विरक्ति करना होगा और इस भक्ति विरक्ति के लिए आपको व्यक्तिवादी होना पड़ेगा। और ये दिखाई भी देता है कि हमको अकेले बैठ के ये करना पड़ता है। जो भी हम कर रहे हैं, भक्ति विरक्ति साधना जो भी है, उस टाइम पे तो हम अकेले ही बैठते हैं, भले ही सबके सर्वशुभ सोच रहे होते हैं, लेकिन व्यक्तिवादी हो जाता है। भौतिकवाद में क्या होगा? भौतिकवाद में इसमें भी व्यक्तिवाद है ना, अकेला पड़ जाता है ना। मानो अभी हम देखते हैं कैसे सारे परिवार टूट टूट के छोटे होते जा रहे हैं। जितना भी छोटा परिवार है आपस में कॉन्फ्लिक्ट बना ही हुआ है। बहुत सारी लड़ाइयाँ जो हैं वही सुविधाओं को लेकर, क्योंकि संबंध को पहचान नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो व्यक्ति है, व्यक्तिवाद के ऊपर कि मेरे को ये चाहिए, भोगना है ना। इसीलिए अलग अलग घर में, एक ही घर में अलग अलग कमरों में अलग अलग टीवी आ गई है। अपना अपना मोबाइल देखते हैं सारे लोग बैठ के, 4 लोग एक कमरे में बैठ के अपना अपना मोबाइल देखते हैं, क्योंकि सबको अलग अलग चाहिए, है ना। तो यहाँ पे भी व्यक्तिवादी हो गया। यहाँ पे बोले सअस्तित्ववादी विचारधारा में सबके साथ जीना, इसी को बोले सअस्तित्ववाद, यानी कि साथ साथ जीना। सअस्तित्ववादी साथ साथ जीना। साथ साथ किसके साथ जिएगा? पहले तो अपने साथ जी ले, अपने आप को पहचान ले एक व्यक्ति के रूप में, फिर परिवार के रूप में, समाज में जीना, और फिर प्रकृति के साथ में जीना। तो इस तरह से मानव सह-अस्तित्ववादी, उसकी विचारधारा कैसी हो जाएगी? सह-अस्तित्ववादी। ठीक है, ठीक लगती है बात? ठीक लगता है सबको? दीदी भैया सिर बस नहीं हिलाइए, मुंह से बोलेंगे तो सुनाई देगा सबको। ठीक लगता है? नहीं आया? ठीक लगता है? ठीक लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ लग रही है? ठीक है, ठीक। तो यहाँ तक का एक ये बात छोटी सी रखनी थी। तो अब आगे जिसका सबको इंतज़ार है, हाँ इसमें कुछ ऐड करना है। ये दूँ माइक? तो ये तो बात हो गई, बढ़िया हो गई। इसमें 2 चीज़ें और ऐड कर देता हूँ, इस कॉलम को और बड़ा कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल बुराई हुई है, कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं। नागराज जी ने ही कहा है कि कुछ अच्छा भी हुआ है। अच्छा क्या हुआ है? अच्छा भी हुआ है। ये तो अपने आप में अच्छा ही है, उनका प्रस्ताव है, उनको तो अच्छा ही और हमको भी ठीक ही लग रहा है, लेकिन इनसे कुछ अच्छा भी हुआ है। तो क्या अच्छा हुआ है? तो जो इसकी उपलब्धि के रूप में क्या मिला है, इससे क्या मिला है? एक शुभ कामना मिला है। शुभ कामना, ये जो शुभ कामना है ना, वो यहाँ है। सर्व शुभ का शुभ कामना कि सभी का भला हो। जितने भी दर्शन के जितने भी हमारे पास प्रस्ताव हैं, पुराने प्रस्ताव हैं, सब में एक शुभ कामना है। दूसरा, भाषा, उन्नत भाषा मिली है। जितनी भी ये भाषा हम लोग बोलते हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ बातचीत कर पाते हैं ना, अपनी बातों को, अपने भावों को व्यक्त कर पाते हैं, और उन्नत भाषा है। ऐसा नहीं है, ये अखंड समाज शब्द नागराज जी के हजारों साल से हमारे पास है ये शब्द। तो भाषा के रूप में तो ये हमारे पास हमेशा से है ना। तो ये यहीं से तो मिला है हमको, एक शुभ कामना से भरा हुआ ओतप्रोत भाषा, एक शुभ कामना। शुभ कामना में क्या छिपा हुआ है? कामना, कामना छुपा हुआ है। तो भाषा के रूप में बहुत बड़ा एक चीज़ मिला हुआ है। दूसरा, हमको व्यवस्था का भाषाभास मिला। व्यवस्था मतलब परिवार का एक स्वरूप मिला है, जो कि विवाह के रूप में मिला है। ये व्यवस्था में, समाज में जब बारीकी से देखेंगे आप, जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं ना, एक बिल्डिंग कैसे बनती है? अनेक ईंटों को जोड़ते जोड़ते बन जाती है, उसमें सीमेंट, गारा ये सब मिलाते हैं। ऐसे एक समाज कैसे बनता है? तो परिवार से बनता है। परिवार का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? समाज का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगा? परिवार। अब परिवार कैसे बनता है? तो विवाह से बनता है। विवाह एक बड़ी चीज़ है जो कि हमको बनी बनाई मिली है। ये नागराज जी ने तो 1970 में इसको मानव जाति को समर्पित किया ना, लेकिन विवाह एक सुंदर चीज़ है। विवाह की वजह से हमको परिवार मिलता है, और विवाह ही हमको एक समाज बना के देता है।
बस उसमें सही समझ की बात को हम लोगों को और ऐड करने की ज़रूरत है। तो अच्छी चीज़ तो इसमें हुई है, शुभकामना, भाषा, परिवार, विवाह, समाज, ये हमको मिला तो है, पूरा नहीं पड़ रहा है, वो एक बात है। वैसे ही ये जो भौतिकवाद है, इसको हमको क्या क्या मिला है? सबसे पहला जो उपलब्धि मिला है वो तर्क की शिक्षा मिली है, तर्क वाली शिक्षा मिली है, जो कि हम सार्वभौम कर पा रहे हैं। आज परमाणु किसी ने नहीं देखा है, परमाणु दिखता थोड़े ना है, समझ में आता है। परमाणु, हाइड्रोजन दिखता नहीं है आंखों से, विज्ञान से भी समझ में, वैज्ञानिक लोगों को भी समझ में आता है। जब हम बोलते हैं हाइड्रोजन में 2 अंश होते हैं, एक नाभिक में होता है, एक बाहर घूमता रहता है, तो वो आंखों से थोड़ी नहीं दिखता है। आंखों से तो एक बादल जैसा दिखता है, क्लाउड टाइप का। करोड़ों करोड़ों अंश परमाणु का एक पूरा का पूरा बबल। दीदी बताएंगी, बताइए दीदी क्या देख पाते हैं आप? दीदी है ना, केमिस्ट्री में PhD हैं, तो नहीं दिखता ना, लेकिन समझ में आता है। तो ये तर्क की शिक्षा से हर 8वीं 9वीं का बच्चा बोलता है कि हाइड्रोजन होता है। तो ये जो तर्क की शिक्षा है, तर्क लगा के पूछना, प्रश्न पूछना, ये इसका उपलब्धि के रूप में हमको भौतिकवाद से मिला है। इसमें ये नहीं था, यहाँ लिखा है ना तर्क की शिक्षा नहीं थी, तो ये एक टिक लगा है ना, ये एक अच्छी चीज़ मिली है ना। उसके अलावा स्वर्ग नरक बोल के बहुत परेशान किए इन लोगों ने, जो ये तो विशेष लोगों के लिए था, विशेष लोगों के लिए था। और हम आम आदमी के लिए क्या था? जो भक्ति विरक्ति नहीं करेंगे उनके लिए क्या था? उनके लिए था तुम अभी इसमें फंसे रहो, किसमें? पाप पुण्य, क्या बोलते हैं उसको? स्वर्ग और नरक। और क्या बोलते हैं? स्वर्ग में कुछ कुछ खाने को पकवान और ये और वो, और क्या बोलते हैं? नरक में तुमको तलेंगे ऐसे कढ़ाई में, है ना वो। और उसमें बोलते हैं 72 हूरें मिलेंगी, मुसलमान लोगों में बोलते हैं, और है ना 72 हूर और ये और वो। और महिलाओं को क्या मिलेगा तो पता नहीं, है ना। तो ऐसा यहाँ पे बताया जाता है। यहाँ पे तो पाप पुण्य स्वर्ग नरक बताया जाता है, और इसी के लालच दे के ये सब अपना, जो धोखेबाज लोग हैं वो इसी का लालच दे के अपना दुकान चलाते रहते हैं। ठीक है, विज्ञान ने क्या किया? स्वर्ग को जमीन पे लाके दिखा दिया। अच्छा गर्मी लग रही है, कूलर, और गर्मी लग रही, AC। अच्छा तुमको कहीं जल्दी जाना है, पैदल नहीं, बाइक, कार, साइकिल, हवाई जहाज, जेट। तो इनने स्वर्ग, जिसको स्वर्ग की जो कल्पना दे रहे थे, यहाँ पे जो धोखा हो रहा था, स्वर्ग नरक का कोई एक ऐसा हिडन जो कोई हम देख ही नहीं पा रहे हैं, इनने क्या किया? स्वर्ग को धरती पे ले आया, पूरा का पूरा सुविधाओं को पूरा ज़मीन पे ले आए हैं, सारा कुछ यहीं मिल गया। बोले यही तो ये लोग क्लेम कर रहे थे, सारा कुछ यहीं आ गया। इससे मानव सुखी हो गया क्या? नहीं हुआ। तो क्या समझ में आया कि स्वर्ग जिसको हम धरती पे लाए वो स्वर्ग नहीं है, वो तो सुविधा है। सुविधाओं का अंबार लगा दिया इन लोगों ने। तो इससे हमारा एक समीक्षा हो गया कि कोई 72 हूर, कोई है ना वो सब अमृत पान, क्या शराब मिलेगी, ये सब तो है स्वर्ग की कल्पना में, तो वो सब यहीं ला के दे दिए। शराब बोले हर 10 किलोमीटर में खोल दिए बार, हर जगह मिल रहा है, लो देखो स्वर्ग क्या होता है। तो स्वर्ग जैसा तो नहीं लगा। तो एक अच्छी खासी समीक्षा हो गई, जो कि ठगा जा रहा था आम आदमी को, पाप पुण्य बोल के लंबे समय से ठगा जा रहा था। पाप पुण्य जैसा सुविधा ज़मीन में ही ला दिए, तो इससे एक समीक्षा हो गई। क्या हो गई? समीक्षा हो गई। नहीं तो फिर इसी के ही चक्कर में बहुत सारा गड़बड़ी मानव चल रहा था। तो फिर यहाँ से जब पूरा नहीं पड़ा तो इस पर ध्यान जाता है। उसके अलावा एक अच्छी चीज़ हुई, जो दूरगमन की चीज़ें लाए, दूरगमन, गाड़ी वाड़ी, दूरदर्शन, ये जो मोबाइल, ये दूरसंचार के यंत्र, ये सब अच्छी चीज़ें हो गई ना। हेल्थ को इजी कर दिए। पहले तो एक बीमारी आती थी और पूरे गांव के गांव ख़त्म हो जाते थे। तो कुछ उपलब्धियां इससे आई हैं। ठीक है, इसमें तो ये सारा कुछ शामिल ही है, ये अच्छी चीज़ इसमें आई गई, ये भी इसमें आ जाएगी। अब एक और चीज़ है घटना। घटना के रूप में ऐसा नहीं है कि सफल नहीं हुए, इसमें घटना के रूप में सफलता मिली है। हम लोग सवेरे बात किए 9 दर्शन भारत में और फिर पूरे वेस्टर्न फिलॉसफी में, तो घटना के रूप में अनेक महापुरुष हैं जो हमको
प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं ना कि भाई ठीक है वो घटना के रूप में हुए, वो शिक्षा में नहीं आ पाए, लेकिन एक रेफरेंस तो हुआ। हालांकि इसमें भी घटना रहा और इसमें भी घटना रहा। घटना के रूप में कैसे? क्योंकि हमको बताया गया था कि स्वर्ग में ना बहुत ठंडा ठंडा लगेगा, मदिरा पान होगा, ये होगा वो होगा। तो घटना के रूप में यही ला के दिखा दिए कि देखो ये तो होता है घटना में, थोड़ी देर बना रहता है, उसके बाद नहीं रहता है, टूट जाता है। निरंतर बना रहता है क्या? तो घटना के रूप में उनने सुख क्या है, जो सुख की कल्पना थी उसको छोटे रूप में भास करा दिया। अनुभव तो नहीं, निरंतर नहीं है, लेकिन भास करा दिया घटना के रूप में कि देखो भाई इसी को निरंतर तुम पाओगे, और ये खा पी के नहीं होगा, इंद्रियों से नहीं होगा, ये समझ से होगा। ऐसा करके एक घटना के रूप में इसमें भी घटना हुई। हाँ, ये परंपरा में नहीं आ पाया, परंपरा में नहीं आ पाया, मतलब कि शिक्षा में नहीं आ पाया, सर्वसुलभ नहीं हो पाया, ठीक है। लेकिन घटना के रूप में अनेक सफल लोग हमको इसमें दिखते हैं। आदर्शवाद में जितने भी महापुरुष हैं, पूरी लिस्ट है, सबके घर में एक कोना होगा, वहाँ पे फोटो वोटो लगा के, मूर्ति वूर्ति लगा के हम लोग जिनका पूजा पाठ कर रहे हैं, है ना, वो सब लोग घटना विधि से सफल लोग हैं अपने टाइम के। ऐसा नहीं कि वो सफल नहीं थे, लेकिन वो अगली पीढ़ी ने ही स्वीकार नहीं किया। अभी भी हमारे घरों में कई लोग ठीक ठाक लोग मिल जाते हैं। ज़्यादातर ध्यान, जो लोग ध्यान वगैरह करते हैं घरों में होते हैं, बुजुर्ग लोग, पुरुष लोग, महिला लोग ध्यान करते हैं, वो काफ़ी आराम में होते हैं। लेकिन मान लो एक घर में एक पुरुष है, वो ध्यान करता है, क्या उसकी पत्नी उसको फॉलो कर पाती है? उसके बच्चे? तो वो क्या रह जाता है? घटना ही रह जाता है, मल्टीप्लाई नहीं होता। घर के लोग ही उससे निराश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी विधि क्या है? भक्ति विरक्ति। ये परिवार को सपोर्ट नहीं करता, परिवार को सपोर्ट नहीं करता। और ये परिवार को सपोर्ट करता है, लेकिन ये सदा सदा बना रहेगा क्या? ये धरती छोटी पड़ने वाली है हमको अभी। इसीलिए तो सुविधा संग्रह के लिए लोग पागल जैसा संग्रह किए जा रहे हैं। संग्रह इतना ज़्यादा है, जितने भी युद्ध हैं वो सारे के सारे तेल और खनिज के युद्ध हैं, हमको पता नहीं चलता है। ये जितने भी युद्ध हो रहे हैं बड़े देश वाले, ये सब रिसोर्सेज पे कब्जा करने के लिए है कि ये 10 साल बाद, 50 साल बाद। और ज़्यादातर अमेरिका ये बहुत बदमाश है ना, गुंडा है वो क्या करते हैं, उनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, तेल हैं, सब कुछ है, लेकिन वो अपनी जगह को नहीं खोदते हैं, वो सब बाहर खोद के लाते हैं, इकट्ठा करते हैं, बड़े बदमाश। तो ऐसे ही हम भी करते हैं, जब हम ताकतवर होते हैं तो हम कमज़ोर को दबाते हैं। तो ऐसा है कि ये घटना के रूप में पता चलता है, उपलब्धि के रूप में परंपरा में नहीं आ रहा है, शिक्षा में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि सही नहीं है। सही होता तो परंपरा में भी आ जाता। हालांकि इसको नागराज जी ने चिंतन कहा है, मतलब नागराज जी ने इसको गलत नहीं कहा है, आदर्शवाद को गलत नहीं कहा है, उसको सही गलत में सही कह रहे हैं। बस ये सब समस्या है इसमें, शिक्षा में नहीं आ रहा है, हर किसी के बस की नहीं है, और जिसको मिल रहा है वो भी नहीं बता पा रहा है। तो इतनी बात के साथ मेरे को लगता है 6 बज जाएगा, तो आगे फिर मीनाक्षी रखेंगे। हाँ, अरे टेस्ट, आप लोगों को अपना नंबर, खुद को नंबर दीजिए। 14 नंबर का टेस्ट है, बताइए क्या क्या है। दिखाओ चाचा है। सहअस्तित्ववाद में घटना क्या है पूछ रहे हैं, तो सहअस्तित्ववाद में परंपरा बन जाता है। जैसे ही दादाजी जीते हैं वैसे ही बेटा जीता है, उसका पोता जीता है, अगली पीढ़ी भी वैसे ही जीती है। विरोध नहीं है, गैप नहीं है, क्योंकि वह सही है ना। सही का क्या विरोध करेंगे, है ना। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? मध्यस्थ दर्शन का लोक व्यापीकरण करने हेतु सरल नाम क्या है? इसका सरल नाम क्या है? ठीक है, तो जीवन विद्या इसका सरल नाम है आम जन मानस के लिए। वो देखो दीदी सही बोल रही है, 1 नंबर दे दो खुद को। ये आपके पास खुद रहेगा ना कागज, मेरे को नहीं चाहिए वापस। तो देखो जीवन विद्या, ये बात समझ में आई? इतना ही 7 दिन में समझना है। आप लोग, जो लोग को जल्दी है वो लोग आज जा सकते, हो गया आप लोग का। इतना ही तो बताना था हम लोगों को, है ना। तो मध्यस्थ दर्शन का सरल नाम जीवन विद्या है। आम जन मानस को बताने के लिए मध्यस्थ दर्शन कठिन शब्द है, और मध्यस्थ दर्शन का गहरा मतलब है ना। मध्यस्थ दर्शन का बहुत गहरा मतलब है, वो आप लोग एडवांस लेवल पे समझोगे, ठीक है। दूसरा, इस दर्शन के प्रणेता या लेखक का नाम क्या है? उनका जन्म कहाँ हुआ था, बताइए। ठीक है, तो नागराज जी का पूरा नाम क्या था? श्री ए नागराज शर्मा, ठीक है।
हाँ, शर्मा लिखते थे, ठीक है। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। और हासन जिला, गांव का नाम अग्रहार। ये जो ए है ना वो अग्रहार है। साउथ में नाम में ना अपने गांव का नाम आगे लिखते हैं, तो जो ए नागराज है ना उसमें ए क्या है? अग्रहार, उनके गांव का नाम है ना। ए नागराज, नागराज जी उनका नाम है, उनकी पत्नी का नाम नागरत्ना था। और शर्मा, और हासन जिले में अग्रहार गांव में कर्नाटक में। लेखक ने पुरानी विधियों के असफल होने पर नया प्रस्ताव के रूप में क्या नया प्रस्ताव दिया था? जो नाम दिया है उसको टिक करें, बताइए। जो नया प्रस्ताव दिया था वो क्या नाम दिया था? जीवन विद्या में कौन कौन टिक लगाए हैं? और बाकी में? मध्यस्थ दर्शन, विकल्प में, सहअस्तित्ववाद में, अस्तित्वमूलक मानव केंद्रित चिंतन में, और उपरोक्त सभी में कौन टिक लगाए हैं? उपरोक्त सभी है, सभी है ना, उपरोक्त सभी, सारे नाम सही हैं। हाँ, तीसरी की कक्षा के बच्चे के लिए अलग नाम, पांचवी वाले के लिए अलग नाम। परिचय शिविर में जीवन विद्या बोल रहे हैं, वो भैया लोग किताब पढ़ते हैं, उन लोग क्या बोलते हैं? जीवन विद्या बोलते हैं कि मध्यस्थ दर्शन? मध्यस्थ दर्शन बोलते हैं, है ना। और सहअस्तित्ववाद किसको बोलते हैं? एक विचार है, जब साथ साथ जीने की बात होती है, मैं अपने साथ, अपने परिवार के साथ, समाज के साथ, इस पूरी धरती के साथ, प्रकृति के साथ जीना है। और पहले जीने देना है, फिर जीना है। जीने देना और जीना। और अभी हम लोग क्या बोलते हैं? जियो और जीने दो। पहले खुद जी लो फिर जीने दो। नागराज जी बोल रहे हैं ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। जीने देना और जीना ही होता है बोल रहे हैं। जैसे उदाहरण, एक आम के पेड़ में बहुत मीठा आम का फल लगा हुआ है, तो वो आम में लगा है, आम में लगा है, तो आम में उसको धारण करने की ताकत है, मीठा आम धारण करने की। लेकिन अगर मिट्टी में अच्छे खनिज ना हो तो, पानी ठीक ना हो तो, हवा ठीक ना हो तो, सूरज ना उगे तो वो मीठा फल होगा आम में, लेकिन क्या वो बाहर कुछ भी कम ज़्यादा करोगे तो वो मीठा हो पाएगा क्या? आम ही नहीं होगा। तो ये क्या मतलब हुआ कि पूरा अस्तित्व सह अस्तित्व स्वरूप में है। हमको लगता है मैं हूँ, हम जुड़े हुए हैं। केवल हवा गायब कर दोगे तो आदमी गायब हो जाएगा, पेड़ पौधे गायब हो जाएंगे, जानवर गायब हो जाएंगे, केवल मिट्टी पत्थर बचेंगे। मिट्टी भी मिट्टी नहीं रहेगी, पत्थर ही रह जाएगा। क्योंकि मिट्टी तो तब हो रही है जब वो उपजाऊ हो रही है। उपजाऊ होने के लिए तो पेड़ पौधे चाहिए, वही सड़ते गलते हैं, है ना। जानवरों का मल, जानवर सड़ते गलते हैं मर के, शरीर सड़ता है, उससे वो उपजाऊ होता है और ज़्यादा समृद्ध होता है, खनिज लवण बढ़ते हैं ना। तो सहअस्तित्व विचार क्या बोलता है कि सबके होने से मैं हूँ। तो जियो और जीनो तो नहीं बोल रहे हैं, जीने देने से मेरा जीना होगा बोल रहे हैं। अगर हवा, पानी, धूप एक भी चीज़ कम हो गया मिट्टी में तो आम में मीठा फल नहीं होगा। वैसे ही मेरे होने के लिए ये सारा चीज़ कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। मिट्टी, पत्थर, पेड़ पौधे, जानवर, हवा, पानी, सूरज, माँ बाप, परिवार, समाज। समाज ना हो तो परिवार कहाँ रहेगा? परिवार के लिए तो समाज चाहिए, और समाज के लिए धरती चाहिए। तो ये सारा कुछ है तो मैं हूँ। और अगर ये सब ना हो तो मैं दो हाथ दो पैर में एक जानवर जैसा ही तो बचूंगा ना। ये संस्कृति, सभ्यता, ये ज्ञान, ये कहाँ से आ रहा है? एक सेशन में छोड़ दिया, टाइम जा रहा है करके। मानव का भी इतिहास है। मानव इस धरती पे कब आया, इसको मैं शॉर्टकट में कर देता हूँ, नहीं तो वो मैं पोस्ट करूँगा आप लोग को। मानव ऑफिशियली इस धरती पे 60 लाख साल पहले आया। 60 लाख साल पहले, 60 लाख साल पहले। जब वो बंदरों के जो एप्स हैं ना, उसकी 2 प्रजाति हटी, एक पूरी ब्रांच गई जो कि बंदर, चिंपांजी ये सब में गया, और जो ऐप है उसमें से जो ये वाला ब्रांच निकला जिसको कि मानव जाति बोलेंगे, ठीक है। तो 60 लाख साल पहले ये अलग हुआ। इसीलिए अगर कोई बोलता है कि बंदर हमारे पूर्वज हैं तो नहीं है, ठीक है। बंदर हमारे पूर्वज नहीं है। बंदर लोगों का पूरा एक हायरार्की है। चिंपांजी, बंदर, उनकी बहुत सारी वैरायटी है। मानव का पूर्वज देखते हैं तो मानव क्या है? अभी हम लोग खुद को क्या बोलते हैं? होमोसेपियंस। हम लोग कौन है? होमोसेपियंस है। हम लोग इस धरती पे कब आए हैं? लगभग 3 लाख साल हुआ हमको आए। 3 लाख साल पहले हमारे जो पूर्वज हैं वो क्या थे? लिएंडरथल थे। लिएंडरथल,
होमो इरेक्टस, ये 2 टाइप के लोग। इरेक्टस मतलब ये जो रीढ़ की हड्डी है वो झुकने से सीधी हो रही है। 60 लाख साल पहले जो मानव का जो ये जो यात्रा है, 30 लाख साल पहले वो बने होमो हैबिलस, होमो हैबिलिस। हैबिलिस मतलब मानव जैसा होने वाले हैं, अब हो रहे हैं, हैबिलिस हैबिटेट हो रहे हैं, है ना, वो सीधा होने की कोशिश कर रहे हैं। और वो पेड़ों से उतर के या जहाँ पे भी वो रहते हैं, अब वो थोड़ा सा विचारों की ओर कि उनके अंदर ये पत्थर से हथियार बनाने वाला कुछ डेवलप हो रहा है ना। वो प्रकृति पे निर्भर नहीं है, जैसे गाय, कुत्ता, शेर प्रकृति पे निर्भर है ना। मानव 30 लाख साल पहले वो निर्भरता से बाहर आ रहा है, वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। बहुत ज़्यादा होता है ना, 30 लाख साल होमो हैबिलिस। आज से 18 लाख साल 20 लाख साल पहले होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, लिएंडरथल, ऐसे करके होते 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 होमो इरेक्टस और लिएंडरथल इस धरती पे 17 लाख साल रहे हैं, 17 लाख साल पहले तक रहे हैं। हम लोगों को आए कितना साल हुआ है? 3 लाख साल। होमो सेपियंस, एक नोवाल युवा हरारी करके किताब है, सेपियंस करके, वो पढ़िएगा, बहुत अच्छी किताब है और उसको सभी मानते हैं, अच्छा है ना, इस दुनिया का, है ना, युवा हरारी करके सेपियंस, बहुत अच्छी किताब है और वो ऑथेंटिक है। मतलब डार्विन ने सब कुछ गलत नहीं कहा है, लगभग डार्विन सही बोल रहे हैं, बस वो ये मानव के प्रकटन को घटना बोल रहे हैं, जबकि नागराज जी घटना नहीं बोल रहे हैं, इसको डिज़ाइन बोल रहे हैं। मतलब जैसे बीज में भ्रूण होता है ना, बीज में पूरे पेड़ का डिज़ाइन होता है ना, ऐसे ही नागराज जी इसको सहअस्तित्ववादी डिज़ाइन के रूप में देख रहे हैं। उसके लिए एडवांस लेवल की किताबें पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। और साइंटिफिक तरीके से बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पे संकेत ठाकुर भैया हैं, लंदन से PhD हैं कृषि पे, है ना, और वो उसके सेशंस लेते हैं तो उनको तो पूरा समझ में आता है कि पेड़ पौधे कैसे होते हैं। और फिर वो नागराज जी को पढ़ रहे हैं तो वो ये देख पा रहे हैं कि नागराज जी पेड़ पौधों के बारे में, जो आज का विज्ञान पेड़ पौधों के बारे में बोल रहा है, उससे अधिक जानते हैं। तो उसके लिए आप PhD करिए, आपको भी पता चलेगा कि नागराज जी, जैसे हम लोग साइंस बैकग्राउंड के लोग यहाँ क्यों नज़र आते हैं, ज़्यादातर IITs के क्यों लोग, क्योंकि हमारा साइंस स्ट्रांग होता है और हमको इस अस्तित्व के बारे में, ये जो गैलेक्सी है, ये जो सोलर प्लैनेट्स हैं, सौर मंडल है, ये सब के बारे में हमको बहुत आइडिया है। फिर एटम, परमाणु, अणु, ये कैसे बन रहे हैं, हाइड्रोजन क्या है, मेंडलिप की चार्ट है, वो हम लोगों को समझ में आता है। और नागराज जी ये सब बोलते हैं तो हमको लगता है ये इसके आगे का कैसे बोल रहे हैं। अभी हिग्स बोसान के लिए लार्ज हाइड्रल कोलाइडल एक LHD करके कार्यक्रम हुआ ना जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड में। मानव जाति का बहुत बड़ा प्रयोग है, सबसे महंगा प्रयोग है, जिसमें कि 2.5-3 किलोमीटर का एक टनल बना के परमाणु के प्रोटॉन्स को अलग करके उसको आपस में टक्कर किए और देखे कि ये जो अंश हैं ये कैसा व्यवहार करते हैं। और उनको ये समझ में आया कि ये अनिश्चित आचरण करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या है, न्यूट्रॉन, इससे भी और बारीक अंशों को तोड़ के देख पाए। उसको किसी को बोसॉन बोल रहे हैं, किसी को गॉड पार्टिकल बोल रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं, है ना। और फिर बोल रहे हैं कि इनका आचरण भी बहुत बारीकी से देख पा रहे हैं कि ये वेव है या पार्टिकल है। लाइट को बोल रहे हैं कि ये क्या है, फोटॉन है, लाइट फोटॉन है। लाइट इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं और लाइट को जब असेसमेंट करते हैं तो जब उसको देखते हैं तो वो पार्टिकल है, नहीं देखते हैं तो वेव है। डबल स्लिट मेथड है ना, वेव, हाँ, ये सब बोल रहे हैं। नागराज जी ये सबको भी सेटल कर रहे हैं, उनको तो हवा ही नहीं है वो क्या बोल रहे हैं, बेचारे अगले वैज्ञानिक के लिए छोड़ दे रहे हैं। अभी एक लेटेस्ट जो दुनिया में चल रहा है वो चल रहा है क्वांटम। तो क्वांटम इंटेंगलमेंट की बात हो रही है ना, हो रही है ना। ये सबको नागराज जी ने बहुत ब्यूटीफुली इसके बारे में नहीं, जो विज्ञान बोल रहा है उसके बारे में नहीं, नागराज जी को वो क्या बोल रहे हैं उससे लेना देना नहीं है। वो अपनी तरफ से बता रहे हैं कि ये क्या है, और उसको सुन के अभी का साइंस जो प्रयोग कर रहा है वो पढ़ने से मज़ा ही आ जाता है। बहुत लोग बोर हुए ना पिछले 5 मिनट, है ना, क्या मैं साइंस साइट चला गया, तो उसको बहुत अच्छे से सेटल कर रहे हैं। उसकी किताब है समाधानात्मक भौतिकवाद, उसमें आज का जो साइंस जो बोल रहा है उसको ब्यूटीफुली समझा रहे हैं। इसीलिए हमारे जैसे इंजीनियर इसमें कूद पड़ते हैं। हमको कोई ये आस्था से या ये मोक्ष नहीं चाहिए, इंजीनियर्स को तो मोक्ष चाहिए ही नहीं, है ना। उनको तो वो वाला जो साइंस बैकग्राउंड नागराज जी जो एड्रेस कर रहे हैं भौतिकवाद में, वो बहुत ज़बरदस्त लग के आता है, ठीक है। बाद में फिर हमको पता चलता है कि अरे हमारा ये वाला भाग तो बहुत कमज़ोर है, आध्यात्म वाला,
है ना, ज्ञान वाला। तो ठीक है, उसके लिए नागराज जी ने अध्ययन विधि दिया है, ये शिक्षा दिया है, शिक्षा विधि से हम लोगों को हो जाएगा। तो वही लगे हुए हैं, उसी को हम लोग बोल रहे हैं शिक्षा शोध कर रहे हैं ना, बहुत इजी हो जाता है। तो मैं क्या बता रहा था, है ना, तो ये हम लोग पेपर कर रहे थे, यही तो था, आप लोग भूल गए, नंबर नहीं चाहिए आप लोग को। तो उपरोक्त सभी, अभी नागराज जी को ज्ञान कहाँ हुआ, जगह का नाम क्या है बताइए, अमरकंटक, ठीक है, ये फिक्स हो गया। फिर इस दर्शन से पहली बार किसका अध्ययन संभव हो गया है बताइए, मानव का। और ध्यान दीजिएगा, पहली बार बोल रहे हैं, पहली बार, जबकि मानव का इतिहास हमने पढ़ा 2500-4,000 साल पीछे तक गए अपन, मानव का अध्ययन नहीं कर रहे थे, किसी ईश्वर का, प्रकृति का, किसी और का अध्ययन, किताब का, गुरु जी का, ये अध्ययन केंद्र में था। हमने क्या बोला, केंद्र में ईश्वर, गुरु, किताब, वस्तु, सुविधा, यहाँ पे क्या है, मानव का अध्ययन पहली बार हो रहा है। नागराज जी बोल रहे हैं कि विगत में, विगत मतलब पीछे, अब तक परिवार को किसी ने एड्रेस ही नहीं किया है, परिवार की बात ही नहीं हुई है, समाज और फिर सीधे व्यक्ति, बीच में परिवार नहीं आया। जबकि नागराज जी बोल रहे हैं परिवार मूल में है, पूरे समाज का मूल क्या है, परिवार है, व्यक्ति को नहीं बोल रहे हैं मूल। एकदम अद्भुत बात है, इसको और समझेंगे, ठीक है। बोल रहे इतना ज्ञान नहीं चाहिए मम्मा, बहुत ज़्यादा ज्ञान हुआ, ठीक है। अगला 6वां प्रश्न है, यह प्रस्ताव किस विधि से समझदारी को सर्वसुलभ होने की बात प्रस्तावित कर रहा है बताइए, भक्ति विधि से, विज्ञान विधि से, शिक्षा विधि से? शिक्षा विधि से। शिक्षा विधि से क्या फायदा होता है, सबके लिए होता है, विरले के लिए नहीं है, घटना नहीं है, शिक्षा विधि सबके लिए हो जाता है, सभी को मिल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इन 3 विधि में से नागराज जी किस विधि का प्रस्ताव दे रहे हैं बताइए, अस्थिरता, अनिश्चयता मूलक है, रहस्य मूलक है, अस्तित्व मूलक है? अस्तित्व मूलक है ना, ये प्रस्ताव अस्तित्व मूलक है। जो कुछ भी है इसी से ये समझा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं तुमको नहीं समझ में आएगा। जब आप किताबों में जाओगे, अभी हम लोग रखेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि तुमको समझ में नहीं आएगा, जो है उसी से समझा रहे हैं, जो आंखों से दिख रहा है उसी से समझा रहे हैं। अस्तित्व मतलब अस्तित्व, अस्ति मतलब क्या होता है, जो है, जो कुछ भी है, और त्व क्या, व्यवस्था में है, त्व मतलब व्यवस्था, मानवत्व, गायत्व, नीमत्व, त्व मतलब व्यवस्था, सूत्र, व्यवस्था में है। तो ये सारी चीज़ें व्यवस्था में है। नागराज जी व्यवस्था को समझा के आपको पूरा दर्शन समझा देंगे। हम लोग उनके माध्यम, उनकी बातों को रखेंगे अगले 7 दिन, तो वो समझ में आएगा कि अस्तित्व मूल में रखें, ठीक है। फिर इन 3 विधियों में से नागराज जी किस विधि का प्रस्ताव दे रहे हैं, वस्तु केंद्रित विचार बनाम विधि, या ईश्वर केंद्रित चिंतन विधि, या मानव केंद्रित चिंतन विधि, है ना। और ध्यान दीजिए, चिंतन दोनों में लिखे हैं, ईश्वर केंद्रित को भी चिंतन बोले हैं। चिंतन का क्या मतलब होता है, जो सच्चाई है उसी को चिंतन करते हैं, जो है उसी का चिंतन होता है, जो नहीं है उसका चिंतन नहीं होता, उसका विचार होता है। जैसे एक घोड़ा, उसमें पंख है ना, तो ये कल्पना हो गया ना, सच्चाई नहीं है, सच्चाई का चिंतन होता है, उसके बारे में सोचते हैं, उसके प्रयोजन के बारे में, उसका वो है तभी तो उसका चिंतन होगा ना, ठीक है। ये थोड़ा सा भाषा का मुद्दा है, हम लोग किताब पढ़ते हैं ना, हम लोगों को ये बात समझ में आती है नहीं दीदी? परिचय शिविर में थोड़ा भारी लगता है। इन 3 विधि में से नागराज जी किस विधि का प्रस्ताव दे रहे हैं, टिक करिए, भौतिकवादी विधि, आदर्शवादी विधि, या सहअस्तित्ववादी विधि? सहअस्तित्ववादी विधि मतलब साथ साथ, सब कुछ साथ साथ है। इन 3 विधि में से नागराज जी किस विधि का प्रस्ताव दे रहे हैं, अस्थिरता, अनिश्चयता मूलक, वस्तु केंद्रित विचार, विज्ञान विधि, भौतिकवादी विधि, आदर्शवादी विधि, सहअस्तित्ववादी? सी, है ना। ये सारा नाम एक साथ रखे हैं और नागराज जी ऐसे ही बोलते हैं, हम उसको तोड़ तोड़ के बता रहे हैं ना। मैं सुबह दीदी को किताब में दिखा रहा था, ऐसे लिख, अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन विधि से मानव का अध्ययन हो पाया। पहली बार पढ़ने वाला बोलता है इतना सारा क्या, जबकि तोड़े तो क्या समझ में आया, अस्तित्व मूल में है, मानव केंद्र में है, और क्या कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। इससे क्या होता है, सहअस्तित्ववादी विधि निकल के आती है। आसान हो गया, हिंदी वालों आसान हो गया है ना, इंग्लिश वालों को भी आसान हो गया, ठीक है। अब इस प्रस्ताव के ज्ञान होने से पहले नागराज जी की शिक्षा किस विधि से हुई थी बताइए? आध्यात्मवादी ज्ञान, वैदिक विचार, उपासना कर्म विधि, आधुनिक विज्ञान विधि, वैज्ञानिक विधि, या राजनीति समाज सुधार विधि?
ए, आध्यात्मवादी वैदिक विचार उपासना कर्म विधि से उनका पूरा का पूरा एजुकेशन हुआ था, वो उसके पारंगत हुए और फिर उनने उसको स्वीकारा कि नकार दिया? जिस विधि में उनका पालन पोषण हुआ था उसको वो स्वीकारे कि नकार दिए? नकार दिए। बोले ये तो विरले लोगों के लिए है, मेरे को हुआ, मैं नहीं बता पा रहा हूँ। नागराज जी अपनी पत्नी को इसको नहीं बता पाए, बहुत कोशिश किए। पत्नी ने बोला नहीं, मैं तो तुम्हारा सेवा करूँगी, तुम मेरे स्वामी हो। अभी ऐसा नहीं है ना, नागराज जी बोल रहे हैं नर नारी समान है, नर नारी समान है, कोई स्वामी सेवक नहीं है ना। जबकि आदर्शवाद में तो ऐसा आता है ना कि पति को तो परमेश्वर की तरह, है ना, तो वो सब चीज़ों को तो वो कठिन हो जाता है। तो नागराज जी बोल रहे हैं कि मेरा उपासना कर्म विधि से पालन पोषण हुआ था, लेकिन उनने उस विधि को नकार के सहअस्तित्ववादी विधि को प्रस्तावित किया ज्ञान के हिसाब से। ठीक है, उनको ज्ञान कैसे हुआ था? उनको इस विधि से हुआ था क्या, शिक्षा विधि से? नागराज जी ने शिक्षा विधि को हम लोगों के लिए प्रस्तावित किया। आम जनमानस हर कोई इसको जी सकता है। ये जो मोक्ष नाम का चीज़ है, यही तो निरंतर सुख है, ये सबको मिल सकता है बोल रहे हैं। यहाँ पे विरले लोगों को होगा ना, और महिलाओं को नहीं होगा। ढंग से पढ़िए आप लोग, महिलाओं को तो क्वालिफाई नहीं किए हैं, महिलाएं नहीं है इसके लिए क्वालिफाई, ये मोक्ष वगैरह के लिए। पढ़िए, अध्ययन करिए, देखिए, है ना, बहुत टाइट है। यहाँ पे नर नारी समान है बोल रहे हैं, बस शरीर का अंतर है। सभी को हो सकता है, निरंतर सुखी हो सकते हैं, यही मोक्ष है, ऐसा भी बोल रहे हैं। जैन लोग इसको निर्वाणा बोलते हैं, कैवल्य बोलते हैं, कोई लोग इनलाइटनमेंट बोलते हैं, है ना, बहुत सारे भाषा हैं, है ना। आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाना, साक्षात्कार हो जाना, निधि ध्यासन हो जाना, बहुत सारे वर्ड हैं ना इसके लिए। हर धर्म में अलग अलग वर्ड बोले हैं, कुल मिला के वो यही बोल रहे हैं, शुभकामना ही बोल रहे हैं कि सभी का भला हो, सभी निरंतर सुखी हो जाएं, यही भाषा बनती है आखिरी में। लेकिन ये इसको मिल भी जाएगा बोल रहे हैं शिक्षा विधि से। फिर क्या हो गया? नागराज जी के अनुसार वेदांत में ज्ञान किसे कहा गया है? बताइए, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या को कहा गया है या ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत को कहा गया है? वेदांत में ज्ञान किसको कहा गया? वेदांत में ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत किसने कहा? शाश्वत किसने कहा? वो तो नागराज जी ने कहा कि ये जो संसार है ये मिथ्या नहीं है, ये शाश्वत है, ये सदा सदा रहेगा, इसका रूप परिवर्तन होता है। हाँ, वेदांत में क्या कहा गया है? वेदांत में तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या को ज्ञान कहा गया है, लेकिन वही तो प्रश्न है कि किसको कहा गया है। फिर नागराज जी को जब ज्ञान हुआ तो उन्हें बोला जगत मिथ्या ठीक वर्ड नहीं है। अच्छा, जगत मिथ्या को ऐसा मत सोचना कि वेदांत का बुराई कर लोगे आप, जाके पीट डालेंगे लोग, पटक देंगे भाषा से, मतलब ऐसे मारपीट वाला नहीं। बहुत बड़ी चीज़ है वेदांत, 10 साल 12 साल पढ़ते हैं और ज़िंदगी लगाते हैं लोग, बहुत ऊंची ज़िंदगी जीते हैं, बहुत ऊंची, लेकिन वो घटना बन जाते हैं, उनके घर के अगले ही सदस्य नहीं आते। इतना संघर्ष, इतना ध्यान धारणा समाधि कौन कर पाएगा? जो कर रहा है उसको भी गारंटी नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दीदी लोग जैन हैं, हस्बैंड वाइफ, आप लोग पूरे जैन विधियों का पालन करते हैं, लेकिन खुद समझते हैं कि कितना कठिन है एक जैन परंपरा को निर्वाह करना, उसको प्रैक्टिस करना, है ना। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्रैक्टिसेस बंद कर दिए हैं। आप रात का खाना खाते हुए नहीं दिखेंगे, 5:30 बजे हो जाता है दीदी लोग का, है ना। जैन धर्म में सूर्य अस्त होने के पहले तो वो करते हैं, बट वो कठिन है, वो दुर्लभ है, विरले लोगों को मिलेगा। और महिलाएं क्वालिफाई भी नहीं करती हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा। महिलाओं, आप लोग तो थोड़ा ज़्यादा ही देखो, समस्या क्या होती है, क्या लगता है कि हमर धर्म लाभ ऐसे कहा थे, हमारे धर्म के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। खासकर महिलाओं को आइडिया ही नहीं है कि 99% जो धर्म है ये आदर्शवाद में, जितने हमने दर्शन की बात करी, 9 दर्शन और पूरी दुनिया के इतने सारे, 90% में महिलाओं को क्वालिफिकेशन ही नहीं है। आप कभी भी मोक्ष नहीं पा सकते, ये केवल पुरुषों को ही मिलेगा, ऐसा है ना। ठीक है, थोड़ा सा है, फिर थोड़ा सा नहीं भी है, बहुत सारे में नहीं भी है,
जब वेदों में जाओगे तो फिर वो क्वालिफाई कर जाते हैं। जो वेद है ना वो सबको समान देखता है। हाँ, ये कुछ कुछ नाम याद करके रखे हैं, गार्गी, मैत्री ऐसे करके, और इधर कम से कम 150 नाम है, और उधर 2-3 नाम को याद करके रखे हैं कि ये लोग हैं करके। रुक जाओ, नहीं लड़ेंगे, अच्छी बात है, आप सही हो, हम तो बोले ना सही है। हाँ, मंडन मिश्र की पत्नी है ना। नहीं, कोई बात नहीं। मैं क्या बोला, मैं बोला कि गलत बोल रहे हैं? नहीं, मेरे को मालूम है वो कहाँ जा रहे हैं, क्या मतलब है ना, हमको क्यों लड़ना, हम भी तो उसी परंपरा के हैं। हाँ, हम भी उसी परंपरा के हैं। देखो, इसको नकार के बताओ ना कि ये विरले लोगों को मिलेगा। विरले, हाँ हाँ हाँ, आज इनको गोष्ठी में पकड़िएगा, इनको इनके साथ गोष्ठी में बात करिएगा, हमको डिबेट में जाना ही नहीं है ना। ये तो है ना, गूंगा गुड़ खाए बता ना पाए, अव्यक्त है, अनिर्वचनीय है, ये सब तो है। तो मुद्दा वो नहीं है, इसको आप लोग और इनके गोष्ठी ग्रुप वाले भैया से पूछिएगा, है ना। लेकिन 10 बजे बंद कर लेना भाई, नहीं तो वो रात को 2 बजे तक बैठा देंगे। हाँ, और पूछिए उनका बेटा क्या कर रहा है, बहू क्या कर रही है, पूछिए। ये मल्टीप्लाई नहीं होता है, कठिन है ना, गलत नहीं है। अगली पीढ़ी नकार देती है, इतना भक्ति विरक्ति हमसे नहीं होगा भैया। हाँ, अगली पीढ़ी नकार रही है, सभी परंपरा में ये समस्या है, अगली पीढ़ी ही नकार देती है। तुम करो, हमसे नहीं होगा, इतना कठिन बोल देते हैं, हमारे ही बच्चे नहीं सुनते हैं। हाँ, मालूम है, यही तो बता रहे हैं इतनी देर से, गलत थोड़ी बोल रहे हैं। अरे नागराज जी को भी उसी विधि से ज्ञान हुआ है, जिसका आप सपोर्ट कर रहे हो उसी विधि से हुआ, ऐसा थोड़ा नहीं कि है, उसी विधि से। भाई वो कोई जादू थोड़ी कर रहे थे, श्री विद्या उपासना कर रहे थे ना, आगम तंत्र उपासना ही तो कर रहे थे। हाँ, वो मेडिटेशन नहीं था, वो शक्ति देवी की उपासना वाले विधि से थे। उनका जो परंपरा था ना, वो श्रृंगेरी मठ वाला परंपरा था। श्रृंगेरी मठ वाले लोग अलग तरीके के उपासना को जानते हैं। जैसे योग दर्शन में अष्टांग योग विधि है, वैसे उनका आगम तंत्र उपासना विधि है, वो उनका विधि है, उनके गुरुजी ने डिज़ाइन किया है कि इस विधि से अपने अंगों पे भगवान को अलग अलग जगह पे महसूस करके उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। फिर धीरे धीरे भगवान को भी छोड़ देते हैं, फिर वस्तु को भी छोड़ देते हैं, फिर एक बिंदु को भी छोड़ देते हैं। जब बिंदु छूट जाता है तो समाधि, कुछ उनका एक विधि है, ऐसा है ना। सैकड़ों विधि हैं वहाँ तक पहुँचने के, इसीलिए गलत नहीं बोल पा रहे हैं ना, सही ही होगा। उनके खुद के घर की अगली पीढ़ी उसमें नहीं आती है, क्योंकि वो कठिन होता है, दुर्लभ है, बहुत कठिन है, विरले को मिलता है, परंपरा में नहीं आता, शिक्षा में नहीं आ पाता। जैसे तैसे सरवाइव कर रहे हैं ये सारे जितने भी पुराने फिलॉसफी हैं, बहुत मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं। और सरवाइव नहीं कर रहे थे तो किसकी शरण में चले गए, विज्ञान की, है ना। तुलसी क्यों होना चाहिए घर में, क्योंकि विज्ञान से ऐसा आता है ना, ये सब क्योंकि शरण लेना पड़ गया। हाँ, गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। वो परंपरा में नहीं जा रहा है, अगली पीढ़ी तो रिजेक्ट कर रही है, इतना मेहनत कौन करेगा, जबकि ये इतना आसान है। दूसरा, उसको सबसे ज़्यादा चोट भौतिकवाद ने दिया ना, वो जो स्वर्ग नरक का कल्पना देते थे। अरे 72 हुर का क्या मतलब है भाई, आप बताओ। और महिलाओं को क्या मिलेगा, 72 पति दे दोगे, क्या मतलब है इसका। तो ये तो बेवकूफ़ी भरा डिज़ाइन हो जाता है ना जब उधर जाएंगे तो। मैं नहीं बोलूँगा सोया, फिर भी बोल रहा हूँ क्या मतलब हुआ कि वो सबके लिए नहीं हो रहा है, कुछ लोगों को मिलेगा, कुछ को अगली शरीर यात्रा में मिल जाएगा, ऐसा समस्या है उसमें। और सही भी होगा तो घटना है, अगली पीढ़ी को नहीं मिल रहा है। क्या समझ में आया। आप लोग किसी पूजा पाठ को करते ही हो, किसी गुरु जी को मानते ही हो। मैं ये मानता हूँ कि यहाँ तक पहुँचे हो तो किसी गुरु जी को तो मानते ही हो। हाँ, तो उनका पूजा पाठ छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं भाई, और उनको गलत भी नहीं बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि जिस आचरण का आप आराधना कर रहे हो, वो आचरण का पूजा करना है कि वो आप में आ जाए। जैसा मैं बोलता हूँ वैसा जीता हूँ, ये हो जाए। और जब मैं जैसा बोलता हूँ जैसा जीता हूँ, जब फल परिणाम आता है तो फल परिणाम में जैसा बोला था वैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नहीं होता है तो समस्या होती है। फिर बोलते हैं कमी तुम्हारे में है, तुम्हारे ऊपर माया का आवरण छपा हुआ है, अब ये सबको कौन झेलेगा। तो बोलते हैं भैया पाप पुण्य ठीक है हमारे लिए, पाप पुण्य में उतर जाता है, मोक्ष को छोड़ के वो पाप पुण्य में, मतलब वो कर्म फल सिद्धांत में शिफ्ट कर देते हैं उसको। मोक्ष चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, निष्काम कर्म करना होता है। मैं ये जो कर रहा हूँ ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे से ईश्वर करा रहा है, ऐसे बोल के मोक्ष होता है। और पाप पुण्य में क्या होता है,
मैं ही कर रहा हूँ, इसका पाप पुण्य मैं झेलूंगा, स्वर्ग जाऊंगा नरक जाऊंगा। इसमें हजारों बार घूमता रहता है, 84 लाख योनि, और उसके बाद फिर इसी में योग्यता बढ़ेगी और मोक्ष के लिए हम कभी क्वालिफाई कर जाएंगे, हम ही किसी शरीर यात्रा में मोक्ष को पाएंगे। इसीलिए बोल रहे मिलता है, 84 लाख में से एक बार मिला देंगे और क्या है। तो कठिन है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नागराज जी के अनुसार वेदांत में ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कहने से उनको क्या समस्या आई? यही, सत्य से मिथ्या कैसे पैदा हुआ। असत्य नहीं बोल रहे हैं, मिथ्या का एक्सप्लेनेशन है वेदांत के पास, तगड़ा एक्सप्लेनेशन है। मेरे जैसे आदमी को तो जमीन में गाड़ देंगे, इतना मतलब उनके पास ताकतवर है। नागराज जी इसके विशेषज्ञ हैं, पहले तो वेदांत के विशेषज्ञ हैं, और वो उसके विशेषज्ञ होके उनके मामा जी से पूरा शास्त्र का अध्ययन करने के बाद उस जगह पे पहुंच के, इसका क्या मतलब हुआ कि मैं हवाई जहाज़ उड़ा लेता हूँ, फिर मैं हवाई जहाज़ की कमी बता रहा हूँ, है ना। मैं बाइक नहीं चला पाता और मैं हवाई जहाज़ की खराबी बताऊँ, वो हालत है मेरा अभी। जो मैं ये वेदांत के बारे में जो बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा ना हैसियत है कि ब्रह्म सत्य तो जगत मिथ्या कैसे। ये हमारे लिए नहीं है, ये प्रश्न किसका था? नागराज जी का था। वो उसमें पारंगत हुए, पूरा अध्ययन किए, उस परंपरा में पैदा हुए, बढ़े और फिर वहाँ खड़े होके बोले कि ये जो मैं हवाई जहाज़ उड़ा रहा हूँ, इस हवाई जहाज़ में बहुत कमी है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, इसको तो केवल मैं ही उड़ा पा रहा हूँ, कुछ ही लोग उड़ा पा रहे हैं, ये हर आदमी को उड़ाना है, हर आदमी को ये चाहिए ना निरंतर सुख, ये तो नहीं मिल रहा है, प्रश्नों के उत्तर नहीं है इसमें। तो इस तरीके से नागराज जी इसको बोल रहे हैं कि ये जो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या में समस्या ये है कि ये सत्य से मिथ्या कैसे आया, हालांकि उसका एक्सप्लेनेशन है। ऐसा नहीं है कि वो लोग वो वाला मिथ्या बोल रहे हैं जो हम लोग मिथ्या बोल रहे हैं, उनके पास बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन है। बट नागराज जी सीधे सीधे ही बोल रहे हैं कि भाई मिथ्या जम नहीं रहा है, वो बोल रहे हैं शाश्वत से उन्हें जब ज्ञान होने के बाद रिप्लेस किया तो सब कुछ आसान हो गया, आराम में आ गया, पूरा मामला आराम आ गया। जब आप लोग किताबें पढ़ोगे तो आप लोगों को भी आराम लगेगा। मिथ्या से थोड़ा तनाव बनता है, शाश्वत बोलते ही आराम हो जाता है ना। अच्छा, ये नागराज जी की समस्या किस में है? क्योंकि वैदिक परंपरा में पैदा हुए हैं, तो वेदों में, वेदांत में ये बात बोली जा रही है, वो भी उनके श्रृंगेरी मठ वाले ही परंपरा में बोली जा रही है। आप देखोगे कि और 6 दर्शन हैं, 5 दर्शन और है ना, तो सब लोग ये थोड़ी बोल रहे हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, नहीं बोल रहे हैं। जैसे सांख्य है वो नहीं बोल रहे हैं, वैशेषिक नहीं बोल रहे हैं। हिंदू धर्म में ही जो 6 दर्शन है उसमें से 5 दर्शन कुछ और बोल रहे हैं भाई। वेदांत दर्शन में ये कहा गया है ब्रह्म सत्य तो जगत मिथ्या, और उसी को फिर आदि शंकराचार्य जी ने अद्वैत वेदांत करके एक्सप्लेनेशन दिया। आदि शंकराचार्य जी ने बोला ये 2 नहीं है, एक ही है। ये जो ब्रह्म है, जो ये खाली स्थान है, जो भी है निराकार है, ये जो माया है, ये जो संसार है, ये इसी का ही टुकड़ा है, इसी में ही विलय हो जाएगा। अद्वैत है, अद्वैत मतलब 2 नहीं है, एक ही है। फिर उसके बाद 200 साल बाद अगले आ गए माधवाचार्य और फिर रामानुजाचार्य, वो लोग वेदांत को ही फिर पकड़े। नागराज जी वेदांत को फैलाए, अद्वैत बोले, वेदांत दर्शन है। और ये जो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य 800 में, ईसा मसीह से 800 साल बाद क्या बोले? अद्वैत है। और बहुत अच्छे से 4 पीठ और पूरे देश में बढ़िया से इसको फैला दिए। हार्डली 200-300 साल हुआ नहीं, जो साउथ वाले बेल्ट है वहाँ पे माधवाचार्य, रामानुजाचार्य हुए, वो बोले नहीं, ये जो इनने जो एक्सप्लेनेशन दिया है, किन्ने? आदि शंकराचार्य जी ने, वो उसको एडिट कर दिए, बोले नहीं ये अद्वैत नहीं है, ये विशिष्टाद्वैत है, विशिष्ट अद्वैत है। तो ये 2 हैं। फिर उसके बाद रामानुजाचार्य या माधवाचार्य आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं द्वैत है, अद्वैत ही नहीं है, द्वैत है, 2 है, प्रकृति भी है और ये ब्रह्म भी है। फिर उसके बाद अचिंत्य भेद, भेदा भेद, ऐसे ऐसे करके आ रहे हैं। अभी जो हरे कृष्ण हरे रामा वाला इस्कॉन वाले हैं ना, हैं, वो अचिंत्य भेद अभेद करके उसको उनको मानते हैं, वो 6वें नंबर पे आए। उनने तो और ही अलग बात बताई, उनने तो पूरा का पूरा गीता की ओर ले गए, सीधे सीधे कृष्ण को सामने ले आए, एकदम ही अलग, एकदम ही अलग। और हम लोग सबको मानते हैं, सोच रहे हैं हमको हमारे का पता ही नहीं है, हम एक्चुअली हम खिचड़ी में हैं भाई। ऊपर जाओगे, सिर्फ किताबों में जाओ, गूगल में जाओ, किताबों में जाओ, गूगल में जाओ और गूगल से पूछो कि क्या ये एक दूसरे के सहमति में है? नहीं है। आपको पता है साउथ में क्या होता है? जैसे एक गांव है, उस गांव में अगर भगवान विष्णु को मानने वाले 30% से कम हो गए, 20% हो गए, मेजॉरिटी में नहीं है, तो गांव में रहना मुश्किल हो जाता है, उनको गांव छोड़ना पड़ जाता है।
भगवान शिव को मानने वाले गांव हैं, भगवान विष्णु को मानने वाले गांव हैं। और अगर मान लो किसी गांव में 50-50 हैं, 50% लोग भगवान शिव वाले हैं और 50% भगवान विष्णु वाले हैं, तो जो SDM होता है, DM होता है, वो लोग नियम बनाते हैं, इस साल की रथ यात्रा आप लोग निकालना, अगले साल का तुम निकालना। तो शिव वाले इस साल निकालोगे, विष्णु वाले अगले साल निकालोगे। क्यों? क्योंकि मारकाट हो जाता है, प्रॉपर मुंडी काट देते हैं। ये सब खबर में अब नहीं आता, क्यों? क्योंकि ये सब हम लोग खिचड़ी बना डाले हैं, उधर नहीं है कन्फ्यूज़न। आप किसी भी वैदिक अध्ययन करने वाले को जाके पूछो कि तुम शिव उपासक हो कि विष्णु, वो क्लियर है, मैं विष्णु उपासक हूँ, शिव नहीं मानता, ऐसा चलता है। अगर अपने बेटे का नाम आपने शिव के उपनाम से रख दिया और आप विष्णु उपासक हो, तो वो उसको अपना पोता नहीं मानेगा। यहाँ तक हालत हो जाता है, नाम बदलो बोल देते हैं। इतना भयंकर क्लैशेस हैं और इस पर गाँव के गाँव साफ किए हैं। मतलब मारपीट, युद्ध, संघर्ष, ये आपने सुना ही नहीं है, क्योंकि इसकी किताबें नहीं लिखी गई ना। केवल एक ही चीज़ बताया गया कि ये जाति की वजह से बहुत सारा दिक्कत हुआ है, अंग्रेज़ों ने दिक्कत किया है और मुग़लों ने दिक्कत किया है। हम आपस में कितना लड़े मरे हैं इसका तो इन्फॉर्मेशन हम लिख ही नहीं रहे ना। क्यों लिखेंगे? एक दिन मैं जा रहा था और मैं अपने भाई का कत्ल कर दिया, इसका मैं किताब लिखूंगा? नहीं लिखूंगा ना। तो नहीं लिखा जाता, सब समय के साथ ख़त्म हो जाता है। एकदम मज़े की बात बताता हूँ, मेरे को अभी अभी पता चला है। सम्राट अशोक को कितने लोग जानते हैं? सब लोग जानते हैं, सब लोग। जो नोट में वो जो चक्र होता है, सारनाथ स्थित है ना, शिव जो क्या होता है वो अशोक स्तंभ, उसमें 4 शेर हैं चारों तरफ मुंह करके, ये सम्राट अशोक। और सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को कहाँ तक फैलाया? पूरी दुनिया में। कहाँ? इधर कहाँ थाईलैंड तक, और उधर पूरा चाइना, पूरा जापान तक पहुँचा दिया ना सम्राट अशोक ने, किया ना। आपको पता है हम लोग को सम्राट अशोक के बारे में कब पता चला? हम लोगों को, मानव जाति को सम्राट अशोक नाम का व्यक्ति था, ये हम लोगों को पहली बार पता कब चला? पहली बार कब पता चला? सम्राट अशोक। जैसे हमको पता है ना कि राम थे, बुद्ध थे, कृष्ण थे, जैन थे, मुनि थे, सब पता है ना। गैलीलियो था, न्यूटन था, सब पता है ना। शंकराचार्य जी थे, एग्जैक्ट डेट मालूम है कि शंकराचार्य जी कब जन्म लिए थे और कब निर्वाण हुए थे, है ना। हम लोगों को डेट तक पता है। लेकिन सम्राट अशोक जो कि विश्व को पूरा एक कर डाले थे एक टाइम पे, बुद्ध धर्म को इतना फैला लिए थे, उनके बारे में हमको पहली बार कब पता चला? 1830 और 1840 के बीच में एक अंग्रेज व्यक्ति ये स्टेटमेंट को पढ़ता था तो बोलता था इसको मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। वो पूरे देश में घुमा तो अनेक जगह वैसा ही स्टेटमेंट सेम टू सेम लिखे हुए मिले, तो वो सारे को एक जगह लेके आया और बोला कि सब जगह सेम लिखा हुआ है। फिर वो उसको पढ़ने की कोशिश किए और वो लिपि मिल ही नहीं रही थी उनको। वो लिपि को बिल्कुल एब्सोल्यूट गायब कर दिए थे, जिसका ज़रूरत ही नहीं उसको क्या रखेंगे। तो फिर 1830 और 1840 के बीच में पहली बार मानव जाति को पता चला कि कोई व्यक्ति था जिसका नाम सम्राट अशोक था। और ये सब कलिंग युद्ध, ये युद्ध सब उसी से, हम लोगों ने उसको लिटरेचर में घुमा दिया, गायब हो गया पूरा, कहीं लिखा हुआ नहीं था। 1830 में पहली बार पता चला कि कोई सम्राट अशोक था जो इतना बड़ा काम कर दिया था करके पूरी धरती पे। समझ में आ रही बात? इसको सोचिएगा आप लोग कि हम लोग कैसे अपने इतिहास को गायब भी कर सकते हैं। बहुत चतुर हैं हम लोग, जो नहीं चाहिए उसको गायब उड़ा देते हैं। चलो बहुत टाइम हो गया, मीनाक्षी बोल रही है 6:30 हो गया है, तो इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्या? प्रधान रूप से भारतीय रूप से कुल भारतीय दर्शन कितने हैं? 9 हैं, ठीक है। अभी भारतीय दर्शनों में से कितने आस्तिक दर्शन है और कितने नास्तिक दर्शन हैं? हाँ, तो उसका 2 एक्सप्लेनेशन है। अगर एकेडमिकली देखेंगे, एकेडमिकली मतलब जो पढ़ाई लिखाई में उपयोग होता है, दर्शन की किताबों में उपयोग होता है, तो वो लोग आस्तिक किसको बोलते हैं? जो वेदों को मानते हैं। और नास्तिक किसको बोलते हैं? जो वेदों को नहीं मानते हैं। इसीलिए 6 दर्शन आस्तिक हुए और 3 दर्शन नास्तिक हुए। लेकिन जो हम लोग बोलचाल में बोलते हैं, जो आस्तिक और नास्तिक में हम लोग 6 और 2 8 को आस्तिक बोलेंगे, और जो 1 है चारवाक उसको नास्तिक बोलेंगे। लेकिन अभी तो 6 और 3 ही आएगा ना। जो वेदों को मानते हैं उसको आस्तिक दर्शन बोलते हैं, और जो वेदों को नहीं मानते उसको नास्तिक, ठीक है। आस्तिक दर्शन वो हैं जो खालिस्तान को मानते हैं। किसको मानते हैं? वेदों को। और नास्तिक दर्शन जो है वो जो वेदों को नहीं मानते, है ना। लेकिन जब आप आम बोलचाल में अभी ये मुरमुंदा चौक में जाके बात करोगे
तो ऐसा बोलोगे तो बोलोगे क्या बोल रहा है। अभी हम लोग क्या मानते हैं, आस्तिक मतलब जो भगवान को मानते हैं वो आस्तिक, जो भगवान को नहीं मानते वो नास्तिक, इतना ही बोलते हैं। लेकिन एकेडमिकली वेदों को मानने वाले को आस्तिक और वेदों को नहीं मानने वाले को नास्तिक बोलते हैं, भले ही वो आत्मा परमात्मा की। हेलो, हाँ, तो 2-3 बातें थी। एक तो जिनके एक आंसर गलत है खुश होइए, 2 आंसर गलत हैं, ये आपके नोट्स हैं। आप लोग परिचय शिविर में आए हो, वापस आओगे नहीं आओगे पता नहीं, लेकिन ये स्मरण में रखिएगा कि कोई ऐसी चीज़ हमने सुना है, वापस आओगे तो कोई बात नहीं, वो तो फिर रिपीट ही हो जाएगा, फिर तो ये आम बात हो जाएगी, अपने अंदर टिक जाएगी। लेकिन आप जिस सेंटर पे आओ वो आदर्शवाद की बात नहीं कर रहा, भौतिकवाद की, वो विकल्प